का टॉपिक हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे, तो हमने केवल ज्ञान का टॉपिक 32 आगमों में कहाँ कहाँ आ रहा है ना, हम वो देखने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने भगवती सूत्र शतक 9 उदेशक 31, जिसमें असोचा केवली का वर्णन आता है ना, उसका हम लोगों ने पूरा रीडिंग की थी पिछली बार। ब्रीफ में आपको असोचा केवली के बारे में जस्ट बता देती हूँ। असोचा का मतलब होता है कि वो आदमी जो बाल तपस्वी होता है, बाल तपस्या की वजह से उसको विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है। विभंग ज्ञान से वो काफी चीजों को जानता है, जीव अजीव को जानता है। यदि वो जीव को भी जानता है ना, तो उसको लगता है कि ये साधु ऐसे क्यों कर रहा है, वाई इज ही बिहेविंग इन अ वेरी टिपिकल वे। तब उसको रियलाइज होता है द ग्रेटनेस ऑफ जीव हिंसा, अहिंसा पालने वाला साधु की चर्या, यत्ना करने वाले जीव साधुओं की चर्या, प्रतिक्रमण करने वालों की चर्या। मतलब वो जो साधु के 10 लक्षण, उसको जो 10 गुण हैं, उसको वो दिखाई देते हैं, और उसको इससे इतना इम्प्रेस हो जाता है कि उसको श्रद्धा भी उत्पन्न होती है, उस पे रिस्पेक्ट उत्पन्न होती है कि दे आर डूइंग वेरी गुड। उस रिस्पेक्ट्स की वजह से उसको सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। सम्यक दर्शन की स्पर्शना के बाद जो विभंग ज्ञान था ना, अवधि ज्ञान में कन्वर्ट होता है, और वो अवधि ज्ञान एट सम पॉइंट इन टाइम जाके केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब यह है कि उस आदमी ने कभी भी जैन धर्म सुना नहीं, किसी से, श्रावक से या साधु से, किसी से भी सुना नहीं। फिर भी उसको विभंग ज्ञान से उसने सही गलत की पहचान करके, सम्यक दर्शन करके, अवधि ज्ञान करके केवल ज्ञान उत्पन्न किया। ऐसे जीव को असोचा केवली कहते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी ने पूछा था कि शिवराज ऋषि क्या इसको क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं। द आंसर इज, शिवराज ऋषि जो थे ना, वो 7 द्वीप समुद्र देखना चालू कर दिया था उन लोगों ने। तो जो आदमी 7 द्वीप समुद्र देख रहा है ना, वो उसकी परूपना करने लगा कि दुनिया में सिर्फ 7 द्वीप समुद्र हैं। तो गौतम स्वामी भगवान जब वहां पे गुजर रहे थे, उन्होंने उस बात को सुना, महावीर स्वामी भगवान से क्रॉस चेक किया विद द आंसर, और जाके उसको बोला कि नो, व्हाट यू आर थिंकिंग इज रॉन्ग। असंख्या द्वीप समुद्र है, तुमको दिखाई सिर्फ 7 दे रही हैं, बिकॉज यू हैव विभंग ज्ञान। तो उसको प्रतिबोध मिल गया ना गौतम स्वामी भगवान से। यदि प्रतिबोध मिल गया है गौतम स्वामी भगवान से, ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज असोचा केवली। असोचा में कोई भी हेल्प नहीं करता है, ठीक है। सो शिवराज ऋषि इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असोचा केवली। मरुदेवी माता के बारे में पूछा जाता है, तो देखो, टेक्निकली वो असोचा केवली नहीं मानी जाएंगी। क्यों नहीं मानी जाएंगी? इसलिए कि उन्होंने ऋषभदेव भगवान को देख तो लिया था, देखने के बाद उसको साधु और दूसरे चीजों के बारे में फर्क भी समझ में आ रहा था। आप बोलोगे कैसे फर्क समझ में आ रहा था? मरुदेवी माता ने ऋषभदेव भगवान को आज्ञा तो दी थी ना कि तुम दीक्षा ले लो, ठीक है। तब ज्यादा समझ नहीं थी। उन्होंने ऋषभदेव भगवान ने बोला मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मतलब मैं संसार में नहीं रह के इस तरह से करना चाहता हूँ। तो चाहे इतना डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन नहीं था, जैन धर्म का नहीं था, फिर भी आज्ञा तो दी, ठीक है तुम करना चाहते हो तुम कर लो। वो आज्ञा तो देने की वजह से, और बाद में भी ऋषभदेव भगवान को देखने की वजह से, दैट इम्प्रेशन डिड हिट हिम। द ऋषभदेव भगवान ने जब उनको खड़े होकर वंदना नहीं की कि अरे अपने खुद का बेटा अपने माँ को वंदन नमस्कार नहीं कर रहा है, दैट हिट हिम, दैट स्नैप्ड द लव। वो होता है ना कि जो राग जो माँ और बच्चे में होता है, वो स्नैप किया, और वीतराग दशा मतलब फाउंडेशन हिली। सो मरुदेवी माता भी टेक्निकली असोचा केवली को क्वालिफाई नहीं करती है। तो आप लोग पूछोगे असोचा केवली का फिर कौन सा एग्जाम्पल है? तो 32 आगम में हमको जानने योग्य असोचा केवली का एग्जाम्पल नहीं मिलता है। नहीं मिलने से डज नॉट मीन कि वो प्रॉब्लम, वो असोचा केवली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि भगवती सूत्र यदि बोल रहा है कि असोचा केवली एग्जिस्ट करते हैं तो करते हैं, सिंपल थियरी, ठीक है। आपको 2 सवाल पूछने थे, सोच के जवाब दीजिएगा। कॉन्सेप्ट आ गया है? सवाल है तो पहले पूछ लीजिए, क्योंकि अभी मैं सवाल पूछना चालू करूंगी इस टॉपिक पे। आप लोग को है कोई सवाल किसी को? रजनी जी, अंजलि, एनीबडी हैज क्वेश्चंस? नो।
Okay, then I'm going to start asking question. विभंग ज्ञान से सम्यक दर्शन हुआ और सम्यक दर्शन से अवधि ज्ञान हुआ, और अवधि ज्ञान के बाद एट सम पॉइंट इन टाइम जाके केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये हमको समझ में आ गया, इतना असोचा केवली का समझ में आ गया। मेरा सवाल यह है, क्या उनको मनःपर्य ज्ञान होता है कि नहीं होता है कभी? ट्राई आंसरिंग। रजनी जी। सम्यक दर्शन होने के बाद हो सकता है। सम्यक दर्शन मतलब जब अवधि ज्ञान हो गया, सम्यक दर्शन से अवधि, विभंग अवधि में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अब वेरी गुड। दिस इज एग्जैक्टली, क्योंकि वहां पे वो पाठ में एक बार मनःपर्य ज्ञान का भी आया था कि ऐसे जीव को मनःपर्य ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है होए, जरूरी नहीं है कि नहीं होए, ऐसा भी कोई रूल नहीं है। बट the main point is not मनःपर्य ज्ञान, the main point is विभंग ज्ञान से कन्वर्जन इनटू सम्यक दर्शन की वजह से अवधि ज्ञान में जो कन्वर्जन, और आगे जाके उसी से केवल ज्ञान होता है। दैट कन्वर्जन जो है ना, हाँ, इज डिफाइंस असोचा केवली। ठीक है, सो मनःपर्य ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ऐसे जीव को। ठीक है, एक और सवाल था। विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञानी जो होते हैं ना, विभंग ज्ञानी इज ऑलमोस्ट लाइक एन अवधि ज्ञानी। ठीक है, इसका मतलब वो वर्गणाओं को देख रहे हैं, बहुत सारी वर्गणाएं देख रहे हैं जो सामने हैं। तो क्या वो कोई केवली की या कोई मारासा की या कोई तीर्थंकर की भाषा वर्गणा को देख के जैन धर्म नहीं समझ सकते? एनीबडी? रिपीट करूं क्वेश्चन? रजनी जी थोड़ा टेक्निकल है, दिमाग लगाओ। पूजा, कुछ तो आंसर दो। आंटी, बट वो मिथ्या दृष्टि है, तो मतलब विभंग ज्ञान के टाइम पे बोल रहे हैं ना आप? हाँ, तो विभंग ज्ञान मान लो उनको हो गया है पूजा। सो वो देख, वो सामने वर्गणाओं तो देख रहे हैं ना। तो वर्गणाओं के अंदर क्या वो कोई तीर्थंकर की या केवली भगवंत की या कोई मारासा की या कोई साधु या कोई श्रावक की भाषा वर्गणा को देख ले, या मनोवर्गणा को देख ले? मनोवर्गणा को भी तो देख सकता है ना, राइट? चलो, तीर्थंकर की नहीं होती मनोवर्गणा, समझ में आया। श्रावक और साधु की तो होती है ना मनोवर्गणा। तो वो देख रहा है, मान लो वो पूजा तुम्हारे जैसे लोगों की, श्रावकों की मनोवर्गणा देख रहा, और देख रहा है अरे पूजा विनय कर रही है कोई तीर्थंकर को, वो भी तो देख सकता है ना। पर ऐसा नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है, मेरा सवाल है। एनीबडी? नो? तो आंसर इसका ये है कि जो विभंग ज्ञानी है ना, उनमें चौस्पर्शी वर्गणाओं को देखने की कैपेबिलिटीज नहीं होती है। कितनी कैपेसिटीज होती है? जो अटस्पर्शी, याद है हमने अटस्पर्शी वाला टॉपिक किया हुआ है। तो अटस्पर्शी वर्गणाएं देख लेता है वो जीव विभंग ज्ञान से। पर कभी चौस्पर्शी देखने की कैपेबिलिटीज नहीं आती है विभंग ज्ञानी को। और याद रखना, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा को, कौन सी वर्गणाएं हैं? चौस्पर्शी है, इट्स नॉट अटस्पर्शी। चौस्पर्शी होने से ये जो विभंग ज्ञान के द्वारा वो कभी भाषा, मन और कार्मण वर्गणा की वजह से वो कभी सुनता नहीं है केवली भगवंत को, या केवली परुपे धर्म को नहीं सुन पाता है। आर यू क्लियर? एनीवे, आज हम इसी के बाद का एक और टॉपिक चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है सोचा केवली। यदि एक असोचा केवली है, तो सोचा केवली के बारे में बताइए, क्या 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 मीनिंग होगा उसका? एनीबडी वांट्स टू थिंक, टेल मी इन ब्रीफ सोचा केवली के बारे में। कॉमन सेंस लगाओ, इट्स इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल। नॉर्मली जिनको केवल ज्ञान होता है, मतलब असोचा का बिना। मतलब होता है सुना नहीं। यहाँ पे सोचा का मतलब होता है जिन जो श्रावक, तीर्थंकर या साधु या श्रावक से जैन धर्म सुना है और फिर जानते हैं जैन धर्म क्या है। तुम और मैं, हम लोगों ने
10 तरह के जो लोग हैं ना, केवली यावत केवली पाक्षिक की उपासिका के पास धर्म प्रतिपादन वचन सुनकर कोई जीव केवली परूपित धर्म को बोध प्राप्त कर सकता है कि नहीं, ऐसा सवाल चालू हो गए हैं। इसका मतलब 10 जो लोग हैं ना, केवली पाक्षिक स्वयं, मतलब केवली और केवली पाक्षिक मतलब स्वयं बोध, इनके श्रावक साधु सब लोग को मिला के जो 10 कैटेगरीज है, उन उनसे सुनकर लोगों को प्रतिबोध होता है कि नहीं होता है। मैं ये टॉपिक चालू कर दिया, मैंने सोचा केवली का, ठीक है। शतक सेम है, भगवती सूत्र शतक 9, उदेशक 31। तो आंसर देते हैं कि हाँ, ऐसे ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं इसमें ना सिर्फ जो एक्स्ट्रॉर्डनरी पॉइंट्स है ना वही हाईलाइट करती हूँ। यावत जिसके मन पर्याय ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम हुआ है, और जिस जीव ने केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय किया है, उस जीव को केवली आदि के पास से सुनकर केवली परूपित धर्म का बोध होता है, शुद्ध सम्यक्त्व का बोध होता है, यावत केवल ज्ञान की प्राप्ति होता है। देखो यहाँ पे ना मन पर्याय ज्ञान को पहले इंपॉर्टेंस दे दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि सोचा केवली ने पहले सुना हुआ है, तो पहले से ही वो साधु है। असोचा में वो पहले साधु हो ही नहीं सकता है। साधु होने के लिए उसको जैन धर्म जानना जरूरी है, ठीक है, उस भव के अंदर। सो यहाँ पे मन पर्याय ज्ञान जीव को पहले हो सकता है। सो असोचा केवली को पहले मन पर्याय ज्ञान नहीं होता है, बाद में हो सकता है, लेटर ऑन। पहले नहीं होगा, पहले सिर्फ विभंगी होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। फिर भगवान से पूछा गया, गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं, केवली आदि के पास धर्म प्रतिपादन वचन सुनकर सम्यक दर्शन प्राप्त जीव को निरंतर तेले तेले की तपस्या द्वारा आत्मा को भावित करते हुए प्रकृति की भद्रता आदि गुणों से यावत यह अपोह मार्गणा गवेषणा करते हुए अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए अवधि ज्ञान के द्वारा वह जघन्य अंगुल का असंख्यात भाग और उत्कृष्ट आलोक में लोक प्रमाण असंख्यात खंड को जानता और देखता है। इसमें भी डिफरेंस क्या है? यहाँ पे वो सोचा केवली के बारे में बोल रहे हैं कि ये आदमी को भी उत्पन्न होता है, पर ये तेले तेले की तपस्या करता है, तब जाके उसको अवधि ज्ञान होता है। और जो पहले वाला असोचा था, वो कितना तपस्या करता था जिससे उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न, विभंग ज्ञान उत्पन्न होता है। याद है किसी को? चेक करना, देर इज अ डिफरेंस। एक बेला बेला कर रहा है, एक तेला कर रहा है, ठीक है। ये तेला कर रहा है, वो बेला कर रही थी। ऑल्सो इनको विभंग ज्ञान नहीं होता है। ऑल्सो सामर्थ्य में फर्क है। अवधि ज्ञान यहाँ पे कितना देख रहा है? लोक प्रमाण और अलोक में असंख्यात लोक प्रमाण, इतना सारा एरिया वो देख रहा है। अवधि ज्ञान का विषय बहुत बड़ा है, पर असोचा केवली का विभंग ज्ञान का एरिया बहुत छोटा था। ये भी डिफरेंस है दोनों में। तो वह अवधि ज्ञानी जीव कितनी लेशाओं में होता है? तो भगवान कहते हैं वह 6 लेशा में होता है। याद रखना, असोचा केवली में सिर्फ 3 शुभ लेशा में था। यहाँ पे 6 अशुभ लेशा में भी, मतलब 6 लेशा में है, शुभ और अशुभ दोनों में है, राइट। सोचा में 3 वेद हैं। उस अवधि ज्ञानी कितने ज्ञान में होता है? तो वह 3 ज्ञान अथवा 4 ज्ञान में होता है, मतलब मन पर्याय ज्ञान भी हो सकता है। और असोचा हमेशा कितने में था? पहले स्टार्टिंग में 3 ज्ञान में था। ये डिफरेंस आ रहा है, असोचा और सोचा के अंदर डिफरेंसेस मैं करवा रही हूं पहले, ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी। तो फिर भगवान से पूछा गया, वह अवधि ज्ञानी सहयोगी होता है या अयोगी होता है? अब बताइए, अयोगी तो हो नहीं सकता ना। अयोगी गुणस्थान तो कब होता है? 14th गुणस्थान वाला। ये तो सिर्फ केवल ज्ञान पा रहा है। तो ये भगवान कहते हैं, हे गौतम, जिस प्रकार असोचा के विषय में कहा, उसी प्रकार यहाँ भी योग उपयोग सहनन संठान ऊंचाई और आयुष भी इसी के विषय में कहना चाहिए कि सोचा और असोचा में कॉमन क्या क्या चीजें हैं? योग, 3 योग होते हैं। उपयोग, उपयोग भी सेम होते हैं। सहनन, बेस्ट, व्रज ऋषभ नाराज एक ही सहनन होता है, राइट, दोनों में।
संठान 6 संठान होते हैं, मतलब ऑल कुबड़ा नाटा कैसा भी डी शेप्ड बॉडी चलेगा। ऊंचाई भी सेम 500 धनुष, मिनिमम भी। आयुष जो होता है वो भी सेम। इस सभी के विषय में सेम है, ऑल दीज आर सिमिलैरिटीज। वह अवधि ज्ञानी सवेदी होता है या अवेदी होता है? तो वह अवधि ज्ञानी सवेदी होता है अथवा अवेदी अथवा होता है, मतलब सवेदी भी होता है और अवेदी भी होता है। सवेदी कब तक होता है? जब तक मनुष्य होता है। मनुष्य में तो सात ही नवे। 4th to 8th गुण स्थान, 4th to 8th गुण स्थान। ओके हाँ, उसके बाद वुमेन का भी वो चेंज हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, फिर तो होता है ना, फिर 9th गुण स्थान ऑनवर्ड टिल 12th गुण स्थान वो अवेदी हो जाता है ना। वेद मोहनीय कर्म का मतलब क्षय हो चुका होता है ना, राइट? क्षय या उपशम क्षय होता है। इसीलिए ये जीव, ये जो अवधि ज्ञानी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है? अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा है कि आई एम गोइंग टू फास्ट? मुझे लग रहा है ये सबके बारे में है तो बहुत इजी हो जाएगा। बोलो तो मैं स्लो जाऊं। पूजा समझ में आ रहा है कि शुड आई गो स्लोअर? I'll show you if you want to see. देखो, वे सवेदी होता है या अवेदी? वो सवेदी कब होता है? 4th to 8th गुण स्थान में। और अवेदी कब होता है? 9th to 12th गुण स्थान में अवेदी भी होता है, ठीक है? तो देखो, ये सब कॉमन चीजें हैं, और जो अनकॉमन चीजें हैं वो हम लोग हाईलाइट कर चुके हैं। सो लेट्स गो फर्दर। यदि वह अवेदी होता है तो क्या उपशांत वेदी होता है या क्षीण वेदी होता है? उपशांत वेदी कौन होगा? उपशांत वेदी कौन होगा? जो उपशम श्रेणी कर रहा है, राइट? उपशम श्रेणी कर रहा है। और क्षीण वेदी कौन होगा? जो शपक श्रेणी कर रहा है, ठीक है? तो भगवान से पूछा गया, क्या वो अवेदी होता है तो क्या वो उपशांत वेदी होता है या क्षीण वेदी होता है? तो भगवान कहते हैं वो उपशम वेदी नहीं होगा, किंतु क्षीण वेदी ही होगा। इसका मतलब वो उपशम श्रेणी नहीं करेगा। दिस इज द प्रूफ कि एक ही भव में जीव दोनों में से एक ही श्रेणी आरोहण करते हैं। या तो जीव उपशम श्रेणी करेगा या शपक श्रेणी करेगा। यदि मैंने इस भव में उपशम श्रेणी कर ली तो किसी भी वजह से मैं केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शपक श्रेणी नहीं करूंगी, ये रूल होता है। दिस इज द प्रूफ, ओके? फिर भगवान से पूछा गया, हे भगवान, यदि वह सवेदी होता है तो क्या स्त्री वेदी होता है, पुरुष वेदी होता है, या नपुंसक वेदी होता है, या पुरुष नपुंसक वेदी होता है? तो भगवान कहते हैं वह स्त्री वेदी होता है, अथवा पुरुष वेदी होता है, अथवा पुरुष नपुंसक वेदी होता है। क्योंकि स्त्री नपुंसक वेद नेवर गोज टू मोक्ष। प्लीज याद रखना, स्त्री नपुंसक वेदी नेवर गोज टू मोक्ष। आर वी वेरी क्लियर? पुरुष नपुंसक वेदी कैन गो टू मोक्ष, स्त्री कैन गो टू मोक्ष, एंड पुरुष कैन गो टू मोक्ष। अंडरस्टूड? किसमें? सोचा में। पर असोचा में हमने क्या बोल दिया था? फीमेल जेंडर्स नहीं जाएंगी। कौन कौन जाएगा? पुरुष वेदी जाएगा और पुरुष नपुंसक जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है पूजा? रिमेंबर दैट? हाँ, असोचा के अंदर सिर्फ पुरुष वाला ही था, राइट? और यहाँ पे एक और ऐड हो गया है, विच इज स्त्री वेद भी ऐड हो गया है, ठीक है? नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे मरुदेवी माता भी गई ना, राइट? जैसे चंदन बाला, राइट? जितने भी जो लोग दीक्षा लेके यहाँ श्रावक बन के गए हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है? पूजा अभी तक क्लियर हो रहा है? फास्ट तो नहीं जा रही हूं ना मैं? वेरी क्लियर, ठीक है? वे अवधि ज्ञानी सकशाई होता है या अकशाई? तो भगवान कहते हैं वो सकशाई होता है अथवा अकशाई होता है। सकशाई कब तक होगा? जब तक मोहनीय कर्म एग्जिस्ट करता है। कहां तक? उपशम श्रेणी होगी नहीं तो 11वां गुण स्थान आएगा नहीं। कषाय कहाँ जीरो होते हैं? 10th कर्म, 10th गुण स्थान में जाके स्वंजलन लोभ भी खत्म हो जाता है, ठीक है? तो 10th गुण स्थान तक शकशाई है, और 12th गुण 11th होगा नहीं, 12th और 13th गुण स्थान और कशाई गुण स्थान होगा, ठीक है? पूजा, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू मी?
You're muted. You're muted. Pooja, you're muted if you have a question. Okay. पूजा, पूजा अनम्यूट नहीं कर पा रही हो? या पूजा, you had a question? So let's go further. यदि वो अकशाई होता है तो क्या उपशम कशाई होता है या क्षीण कशाई होता है? तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि वो उपशम श्रेणी नहीं करते हैं, तो वह उपशांत कशाई नहीं होता है किंतु क्षीण कशाई होता है। हे भगवान, यदि वह सकशाई होता है तो कितने कषायों में होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनो। इसको मैं ना, इसको पूरी थ्योरी करके मैं बताऊंगी कि व्हाट आई वांटेड टू टीच यू हियर, ठीक है? इट्स अ बिट डिफिकल्ट बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हे गौतम, वे 4 कषाय में, 3 कषाय में, 2 कषाय में या 1 कषाय में होता है। यदि 4 कषाय में होता है तो स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ में होगा। यदि 3 कषाय में होता है तो स्वंजलन मान माया लोभ में होता है। ओके, यदि वह 2 कषाय में होता है तो स्वंजलन माया और लोभ में होता है। यदि वो 1 कषाय में होता है तो स्वंजलन लोभ में होता है। ये आगम प्रमाण है कि सारे जो 4 जो हमारे कषाय है ना, ये एक साथ नई उदय में आते हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अभी यदि मेरा, केवली भगवान देख रहे हैं कि मेरा यदि क्रोध का उदय है तो मेरा मान का उदय, माया और लोभ का उदय नहीं होगा। किसका उदय होगा? चारों में से एक का उदय होगा। आर वी वेरी क्लियर? सोनल, समझ में आ रहा है? सो मुझे यदि अभी मान का उदय है तो मुझे बाकी 3 का उदय नहीं आएगा। हाँ, समझ में आया? बाकी तीनों का उदय नहीं होगा। यानी चारों कषाय में से मेरा एक ही कषाय का उदय रहेगा। हाँ, और जब उदय होगा ना तो उसकी, तुम जैसे बोलोगे कि नहीं, जैसे माय आर्ग्यूमेंट टू कंचन आंटी वाज कि आंटी जब मुझे क्रोध आता है ना तो आधे घंटे क्या, 1 घंटा क्या, पूरा पूरा दिन क्रोध चलता है। बट ये जो स्विच ओवर होता है ना, ये अंतर मुहूर्त के बाद स्विच ओवर हो जाता है। यदि मुझे अभी क्रोध में का उदय है तो अंतर मुहूर्त में वो चेंज होगा ही होगा टू इधर मान माया और लोभ, राइट? अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। तो मेरा आर्ग्यूमेंट था कि यदि मुझे एक एक समय में भी चेंज हो सकता है कि हम डिफाइन समझ ही नहीं पाए। अंतर मुहूर्त वर्ड इज यूज्ड जब एक कषाय से दूसरे कषाय में कन्वर्जन होता है ना, तो उसका काल असंख्या अंतर मुहूर्त मिनिमम बोला। मिनिमम इज अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त एक समय को तुम कैच नहीं कर पाओगी, ठीक है? वही तो मैं वही पूछ रही इसकी मिनिमम क्या होता है। मिनिमम अंतर मुहूर्त रहेगा ही रहेगा, तो यू कैन कैच। मिनिमम, हाँ। सो मेरा आर्ग्यूमेंट ये था कि यदि मुझे क्रोध आ रहा होता है ना, तो मुझे तो कई बार 24 घंटे क्रोध रहता है, मतलब लिटरली पूरा दिन क्रोध रहता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। यदि लोभ आता है तो होता है ना, देन यू आर वरीड अबाउट सम मनी ट्रांजैक्शन एंड यू नो यू द होल डे यू आर यू नो यू कैन रिमेन इन फॉर आवर्स। तो अंतर मुहूर्त का काल ऐसे क्यों बोला? तो कंचन आंटी का ये आर्ग्यूमेंट था कि अंतर मुहूर्त के बाद क्रोध मान में कन्वर्ट होगा, फिर मान के बाद माया में कन्वर्ट होगा, माया के बाद लोभ में कन्वर्ट होगा। लेकिन उसका टाइम इतना छोटा होता है कि हमको लगता है कि क्रोध लगातार चल रहा है हमको पूरा दिन, पर ऐसा नहीं होता है। वो क्रोध थोड़ा देर मतलब उदय में नहीं होता है, मान उदय में होता है, ठीक है? इट्स लाइक अ फ्लिकर बुक। फ्लिकर बुक आपने देखी है ना? फ्लिकर बुक में इट्स बेसिकली सारे स्टेप्स अलग अलग हैं, ठीक है? स्टेप्स अलग अलग हैं, फिर भी हमको क्या लगता है एक साथ कर रहे हैं, इट्स समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो ये हमने क्या सीखा है, नई चीज सीखी है पूजा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब एक एक कषाय का उदय है तो दूसरे कषाय का उदय नहीं है, ठीक है? सोनल, वेरी क्लियर? हाँ। सो मान लो मुझे अभी लोभ का उदय है तो बाकी 3 कषाय का उदय नहीं है, फिर इस लोभ के बाद मुझे कौन सा कषाय का उदय होगा सोनल? कोई भी 3 का हो सकता है नहीं, एक्सेप्ट लोग। मा, ये सीक्वेंस, क्रम मा, बोल रही हूँ। क्रम, क्रम का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में। लोभ के बाद क्या होगा? क्रोध ही होगा। क्रोध होगा। क्रोध के बाद क्या होगा? मान। मान के बाद क्या होगा? माया। माया के बाद क्या होगा? लोभ।
इसीलिए लोभ हमेशा लास्ट में जाता है, ठीक है? ये समझ में आ गया लोभ क्यों लास्ट में जाता है? तुम लोग आर्ग्यूमेंट दोगे कि ऋषभदेव भगवान का जो सेकंड बेटा था ना, बाहुबली जी, कहते हैं उनको स्वंजलन लोभ था, और वो 1 साल के लिए, याद है वो कहीं दीक्षा लेके, वो अपने आप दीक्षा लेके मतलब जंगल में जाके कायोत्सर्ग में थे, बट 1 साल रहे। 1 साल के बाद बिकॉज ऑफ हेल्प फ्रॉम ऋषभदेव भगवान, उन वो चेते और उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। पर वर्ड्स कैसे बोले जाते हैं? 1 साल उनको स्वंजलन लोभ रहा। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है, क्या उनको क्रोध मान माया में कन्वर्जन नहीं हुआ होगा? पूजा, क्रोध मान माया में कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब उनको भी क्रोध में आया था, मान भी आया था, माया भी आई थी, लोभ भी आया था। अभी वेरी क्लियर, कन्वर्जन हो रहा था, राइट? बट प्रधानता किसकी थी? लोभ में ज्यादा थी, ठीक है? तो जब उनका गया, जब उनका खत्म हुआ, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने 1 साल पहले ही क्रोध मान माया स्वंजलन को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं था, और लोभ स्वंजलन को बचा के रखा था और वो 1 साल के बाद खत्म हुआ, ऐसा नहीं था। जब खत्म हुआ ना, तो वही 9th गुण स्थान से 10th गुण स्थान में जाने में बहुत कम समय लगता है, पूरा टाइम तो बहुत माइक्रो से मतलब सेकंड्स लगते हैं ना। तो ये जो जो कन्वर्जन 9th में, उन्होंने स्वंजलन क्रोध मान माया को खत्म किया, फिर लोभ में गए, ठीक है? खत्म करने का उनको भी तो मान था ना, उनको मान था ना, उनको लोग थोड़ी ना, मान था ना तो मान लो, उनको। तो मान वो था हाथी पर उनको, हाथ। एग्जैक्टली, सॉरी, मान था, मान लो उनको मान था। सो माय पॉइंट अगेन वाज, क्या उनको मान ही था और बाकी 3 नहीं थे? ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ सोनल। मिच्छामी दुक्कड़म, एग्जैक्टली, आई वाज रॉन्ग, थैंक्स फॉर करेक्टिंग इट। मान था तो उनको बाकी 3 नहीं थे? अप्लाई द सेम रूल। बाकी आई वाज, दिन हाई लेवल के नहीं थे, वो सबसे ज्यादा हाई लेवल का था मेरे। हाँ, बट कन्वर्जन सब में हो रहा था। दैट्स एक्चुअली, आई वाज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द थियोरी एंड नॉट द वर्ड, ठीक है? मैं लोभ लोभ बोल दिया गलती से मान के वजह से, बट उनको चारों में फ्लिकर हो रहा था, चारों में जा रहे थे, ठीक है? हाँ, बट जब गया होगा तो मान पहले गया होगा कि लोभ पहले गया होगा? कौन सा पहले गया होगा सब सोनल? चला गया था, मान रह गया था। नहीं, अच्छा, लोभ एंड सबसे में जाता पहले है ऐसे बाय क्रोध, लॉ तो। हाँ। क्रोध, मान, माया, लास्ट में लोभ। दिस इज बाय डिफॉल्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, व्हाट इज द आगम प्रूफ? दिस इज द आगम प्रूफ। गॉट इट? हाँ, भगवान कितने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं कि यदि, मतलब भगवान से देखो, मैं फिर से ये रिपीट करती हूँ, ठीक है? ये क्रम, सो देर इज अ क्रम, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑल्सो रिमेंबर, वेन क्रोध का उदय, अदर 3 कषायों का उदय नहीं होता है। आफ्टर दैट मान का उदय, देन अदर 3 कषाय का उदय, एंड सो ऑन। जब कर्म क्षय होता है, देन ऑल्सो दिस क्रम होता है, और लोभ हमेशा लास्ट में जाता है। ये भी समझ में आ गया ना? हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, ये चीज अंदर घुसेड़ लो कि मैं क्रोधी, मानी, माई और लोभी चारों बोल सकती हूँ अपने आप को, राइट? 18 पाप मैं कर रही हूँ, लेकिन उदय हमेशा एक का ही रहेगा, ठीक है? अभी वेरी क्लियर? और खत्म होने का भी यही सीक्वेंस है, पहले क्रोध जाएगा, स्वंजलन क्रोध जाएगा, पहले तो वो अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, वो तो 3 चौकड़ी चली गई ना। स्वंजलन के अंदर भी सीक्वेंस है, पहले स्वंजलन क्रोध, फिर स्वंजलन मान, फिर स्वंजलन माया, लास्ट में स्वंजलन लोभ जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट रूल है, ठीक है? आर वी वेरी क्लियर? ये क्रम भी समझ में आ गया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? हाँ, सो ये आगम प्रूफ भी देखो हमको दे रहा है कि हमको, हम केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, उसके पहले तक हमको लोभ इज द लास्ट टू गो। एनीवे, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। हे भगवान, उस अवधि ज्ञानी के कितने अध्यवसाय होते हैं? तो कहते हैं उनके असंख्यात अध्यवसाय होते होते हैं। असोचा केवली में कहे अनुसार यावत उसे केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न होता है, ठीक है? हे भगवान, वे सोचा केवली, केवली परूपित धर्म कहते हैं, जतलाते हैं, परूपित करते हैं। तो कहते हैं हाँ गौतम, वे केवली परूपित धर्म कहते हैं, जतलाते हैं और परूपित करते हैं। देखो उसमें क्या था, एक सेंटेंस बोल रहा है असोचा केवली, या मैक्सिमम क्या हो रहा है, सवाल का जवाब दे रहा है, चेता रहा है, हाँ ना ना में जवाब दे रहा है। मान लो कोई खाना चाहिए तो हाँ में ना ना में जवाब देता है, सूझता है कि असूझता है, मैक्सिमम ये कर रहा है।
उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, असोचा तो ये भी नहीं पूछेगा ना सूझता है कि असूझता है, क्यों नहीं पूछेगा, खुद केवल ज्ञान है तो कैसे पता है कि ये सूझता है, मतलब एवरीथिंग ही नोज। सो बेसिकली बहुत रेयर केसेस में कोई सवाल पूछ ले तो जवाब हाँ ना में जवाब देंगे, ही विल कीप हिज माउथ शट। बट ये लोग धर्म कहते हैं, जतलाते हैं और परूपित करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हे भगवान, वे किसको प्रवज्जित करते हैं, मुंडित करते हैं? नहीं, वह किसी को प्रवज्जित करते हैं, मुंडित करते हैं। तो आंसर है हाँ गौतम, वे प्रवज्जित करते हैं, मुंडित करते हैं, मतलब उनको अपने शिष्य बनाते हैं। उन सोचा केवली के शिष्य भी किसी को प्रवज्जित करते हैं, मुंडित करते हैं। हाँ गौतम, उनके शिष्य भी प्रवज्जित करते हैं, मुंडित करते हैं, मतलब दीक्षा देते हैं उनके स्टूडेंट्स भी। उन असोचा केवली के पर शिष्य भी प्रवज्जित करते हैं, मुंडित करते हैं। हाँ गौतम, उनके प्रशिष्य भी प्रवज्जित करते हैं, मुंडित करते हैं। हे भगवान, वे सोचा केवली सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, यावत समस्त दुखों का अंत करते हैं। हाँ गौतम, वे सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, यावत समस्त दुखों का अंत करते हैं। ये तो कॉमन है। उनके शिष्य भी सिद्ध होते हैं, यावत सभी दुखों का अंत करते हैं। हाँ गौतम, सिद्ध होते हैं, यावत समस्त दुखों का अंत करते हैं, मतलब शिष्य भी मोक्ष चाहते हैं। हे भगवान, उनके पर शिष्य भी सिद्ध होते हैं, यावत समस्त दुखों का अंत करते हैं। हाँ गौतम, सिद्ध होते हैं, यावत समस्त दुखों का अंत करते हैं, मतलब उनके आगे आगे चलने वाले शिष्य भी होते हैं। हे भगवान, वे सोचा केवली उद्वलोक में होते हैं, इत्यादि प्रश्न, मतलब वो कहाँ तक होते हैं? तो इसका आंसर है असोचा केवली के विषय में कहे अनुसार जानना चाहिए कि वे अढ़ाई द्वीप समुद्र में एक भाग में रहते हैं। असोचा केवली कहाँ कहाँ थे? वहीं पे सोचा केवली भी रह सकते हैं, क्योंकि अपहरण किसका होता है? अप्रमत्त जीव का होता है। अप्रमत्त मतलब वो आदमी सिक्स्थ गुण स्थान या उससे नीचे का जीव होगा, तब उसका अपहरण हुआ, कहीं और लेके गया। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था ना कि वो पाताल कलश के अंदर डाल दिया, या उनको मेरू पर्वत पे डाल दिया, मेरू पर्वत पे जो वन है उसमें डाल दिया, राइट, या युगलिक क्षेत्र में डाल दिया। वहां पे जाके वो कंटिन्यूस साधना करते हैं। साधना कैसी करते हैं? संभावों की साधना करते हैं और उनको केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वो वहां हर जगह समुद्रों में मिल देंगे, हर जगह मिलेंगे। किसकी अपेक्षा? जैसे असोचा केवली में कहा वैसे ही सोचा केवली में भी उतने ही उन जगहों पे ही मिलेंगे। एरियाज रिमेन्स द सेम। ठीक है। वे सोचा केवली एक समय में कितने होते हैं? नंबर उनके कितने थे मैक्स असोचा केवली के? 10। 10। यहाँ पे देखते हैं, हे गौतम, वे एक समय में जगन्य 1, 2, 3 होते हैं और उत्कृष्ट 160 होते हैं। यानी 108 का मतलब है 108 मैक्सिमम एक ही समय में सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा गया है कि केवली परूपित केवली पाक्षिक की उपासिका से धर्म प्रज्ञप्ति वचन सुनकर यावत कोई जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न होता है, कोई नहीं उत्पन्न करता है। ये वाला टॉपिक ऑफ सोचा केवली मेरा खत्म हो गया। कोई सवाल है? रिंकी दीदी आप आ गए थे आंसर वो पूछने के लिए कि शिवराज ऋषि जो थे ना, इज नॉट कंसिडर्ड ये सोचा केवली, क्योंकि उनको गौतम स्वामी से प्रतिबोध मिल गया था केवल ज्ञान के पहले, राइट। उनका विभंग ज्ञान जो कन्वर्जन हुआ ना सम्यक दर्शन में, उसमें हेल्प मिल गई थी उनको तीर्थंकर की वाणी सुन के। और हेल्प मिल जाने से वो अपने आप उन्होंने कन्वर्जन नहीं किया विभंग ज्ञान से सम्यक दर्शन में। ये लोग अपने आप कन्वर्जन करते हैं। ठीक है। बाद में मन पर ज्ञान हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, पर केवल ज्ञान जरूर होता है। तो केवल ज्ञान के बीच में तक किसी कोई हेल्प नहीं मिलती उन लोगों को, असोचा को, पर शिवराज ऋषि को हेल्प मिल गई थी। ठीक है। और मरुदेवी माता के बारे का भी ये एग्जाम्पल इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि मरुदेवी माता जो थी ना, कहते हैं कि प्रतिबोध नहीं पाई हुई, यानी तीर्थ में श्रावकपना अंगीकार नहीं किया और साधुपना अंगीकार नहीं किया, ये बात समझ में आई, आपको बोल दिया। बट ऋषभदेव भगवान को देखा, शक्ल देखी ना उनकी संबोधन के अंदर,
फिर ये चिंतन तो चला ना कि यार ये खड़ा नहीं हुआ, माँ को देख के कूदा नहीं कि मेरा मेरा मतलब माँ का जो प्यार होता है वो नहीं दिखाया उसने, कि अरे यार इसको नहीं पड़ी है, ही डज नॉट लव मी, आई आई लव हिम सो मच। वो वी मतलब उसको रियलाइज हुआ ये कैसा है कि जो प्यार नहीं करता अपनी माँ को, राइट। तो वो वीतराग दशा पे क्वेश्चन सोचना चिंतन चालू किया और वो खुद वो वीतराग दशा में गई, राइट। सो विल बी कंसिडर्ड अ हेल्प। ऑल्सो कंचन आंटी के ये वर्ड्स थे। कंचन आंटी सेज कि ऋषभ देव भगवान जब दीक्षा लेने गए थे ना, तो उन्होंने अचानक अपनी मम्मी से पूछा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो तब मरुदेवी माता को पता नहीं था कि ये होता क्या है, क्या करेगा ये होगा। तो उसने ऐसे ही बोल दिया, हाँ तुमको जो करना है करो, मतलब इस तरह से आज्ञा दी गई थी, मतलब नॉट अ जैसे आजकल हमारी आज्ञा होती है वैसी आज्ञा नहीं थी, बट इट वाज लाइक अ परमिशन, यस तुमको जो ठीक लगता है कर लो, लाइक इफ यू फील लाइक यू डू दैट। सो उस अपेक्षा से कहते हैं कि ऐसे लोगों को तीर्थंकर का सानिध्य तो मिला ना, सानिध्य मतलब कुछ तो रिलेशन था, उस अपेक्षा से इनको भी असोचा नहीं बोला जा सकता। और रिंकी दीदी, असोचा का कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है 32 आगम में, ठीक है। बट एग्जाम्पल नहीं मिलने से थियोरी में जो की है, इट मीन्स दे एग्जिस्ट समवेयर, ठीक है। ठीक है, तो मैंने सोचा केवली का भी टॉपिक खत्म कर दिया है। तो कोई लोग सोचा कि देखो, ये दो ग्रुप्स भी बना सकते हो, सोचा और असोचा। जबरदस्ती आपको किसी में फिट करना है तो आप फिट भी कर सकते हो, तो मोस्ट ऑफ देम विल फिट इनटू असोचा ओनली, सॉरी सोचा ओनली, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये दो ही ऑप्शन है, ऐसे कितने सारे ऑप्शंस है केवली भगवंत के। याद है हमने 15 भेदे तो वो प्रतिकमन में हम देखते हैं, राइट। और भी बहुत सारे केवल ज्ञान के दूसरे दूसरे तरह का डिवीजन मिलता है। और यदि डिवीजन मिलता है तो उसको वैसे ही समझना, कैसे समझना कि अम, ये अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन, अनेकांतवाद में इस टॉपिक पे ये प्रेजेंटेशन हो रही है, खत्म, ठीक है। जरूरी नहीं हर आदमी को कहीं ना कहीं फिट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। हाँ, सो इन दो टॉपिक में किसी को सवाल है? नहीं तो मेरा भगवती सूत्र का सोचा केवली का टॉपिक खत्म हो गया। पूजा एक बार बैठ के ना डिफरेंस कर लेना, क्या किसमें करना है, सोचा और असोचा में डिफरेंस कर लेना, थोड़ा सा ही फर्क है, 5-6 चीजों में फर्क है, ठीक है। वेद अध्यवसाय वो सब 5-6 चीजों में है, बाकी सब जो ऑलमोस्ट रिमेन सेम, ठीक है। अगेन, जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं, एग्जाम्पल्स का मतलब है जब हम पढ़ाते हैं, तो असोचा केवली को ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं करते हैं? पूजा। रेयर होते हैं आंटी बहुत, इसीलिए। हाँ, बहुत रेयर है इसीलिए, या नहीं। वो एंड रिंकी राजमार्ग दीदी, यू वांट टू में गिव इट अ ट्राई, और सोचो। कि जिन शासन की इससे फिर वो होती है ना, जिन शासन। लोग तो बोलेंगे, तुम्हारे बच्चे ही बोलेंगे, मम्मी बिना सुने केवल ज्ञान हो रहा है तो मैं क्यों सुनूं आपको या मारासा को, या आगम क्यों पढूं, जरूरत क्या है? ऐसा आदमी किसकी साधना कर रहा है? जैन साधु की और जैन आगम्स की या श्रावक की साधना करेगा, राइट। इसलिए ऐसे ऐसी चीजें ज्यादा को हाईलाइट नहीं करते हैं, एग्जिस्ट करता है इन द सेंस, आप एज अ टीचर जब पढ़ा रहे हो ना, तो उसको पहले नहीं पढ़ाओगे, मतलब पढ़ा तो दोगे बट यू नॉट गोना हाईलाइट, राइट। जैसे अन्य लिंग सिद्धा को हम ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं, अंडरस्टूड। हाँ, पूजा कम की बात नहीं है, बात कम की नहीं है। लोग क्या बोलेंगे, अरे बिना सुने भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ना, रिजल्ट तो मिल रहा है ना, क्यों करूं मेहनत? तुम्हारे मन में भी आता होगा ना, बिकॉज मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपस्याएं लगती है। हाँ, देखो जो सोचा केवली सिद्ध हो रहे हैं, 32 आगम में कैसी कैसी तपस्याओं से जा रहे हैं, मास खमन पे मास खमन चल रहे हैं, राइट। और कहीं वो काली आदि 10 रानियों का तो तपस्या पढ़ लो तो आपको वैसे ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि भैया तुम तो कभी जा चुके हो मोक्ष, वो है कंपेयर टू देम। सो जैन धर्म करने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो ऐसे लोग है ना लेजी हो जाते हैं, क्या बोलेंगे, यार सुनने की क्या जरूरत है, ठीक है पूजा। दैट्स व्हाई इट्स नॉट हाईलाइटेड, अगेन हाईलाइट नहीं किया जाता है, ठीक है। बट आप लोग पक्के हो चुके हो, आप लोग तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दोगे ना, सोनल, यू वोंट गिव सच आर्ग्यूमेंट्स, राइट? ओके, सो मेरा केवल ज्ञान का टॉपिक खत्म हो गया। एनीबडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चंस ऑन केवल ज्ञान, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं।
एक होमवर्क करो केवल ज्ञान पे। आपको ना केवल ज्ञानी का नाम लेने से, उनका विनय करने से, उनके बारे में सिर्फ सोचने से कितनी निर्जरा होती है, आगम में बताया है कितनी निर्जरा होती है। एनीबडी? सिर्फ नाम लेके सोचने से, ज्यादा विनय भी नहीं कर रही हूं। हाँ, पता है कितना होता है? कई चैप्टर के अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं कि महावीर स्वामी भगवान का पदार्पण हुआ तो वो आदमी कैसे सोचता है, ओहो ऐसे आदमी का तो नाम लेने से ही इतनी निर्जरा होती है, तो उनके साक्षात जाके उनके समक्ष दर्शन करो, मतलब साक्षात दर्शन करो, तो कितनी महान निर्जरा का कारण होता है, राइट? सो सोच के देखो, सिर्फ नाम लेने से ही इतनी निर्जरा होती है, राइट? लोगस्य में बोलते हैं कि लोगस्य करने को से जीव को क्या लाभ होता है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। क्या कर रहे हो लोगस में? 24 लोगों का सिर्फ नाम ले रहे हो, ठीक है, और आपको बोल रहा है आपको सम्यक दर्शन हो जाता है। यानी मिथ्यात्व सबसे गंदी और गाढ़ी और गांठ है, ऐसी गांठ है जो सारी खुलती नहीं है जिंदगी में, ठीक है। पर कहते हैं उसको खोलने की कैपेसिटी किसमें है? 24 सत्ता में है, 24 भगवानों की स्तुति में है, ठीक है। तो सोच के देखो कि हम लोग जितना केवल ज्ञानी का नाम लेंगे, एक एक आदमी का नाम लेंगे, जितना करेंगे ना उतना हम आगे बढ़ जाएंगे। हो सके ना तो आप एक तीर्थंकर चारित्र बुक खरीदो, ठीक है। तीर्थंकर चारित्र बुक जो है ना, ये बहुत तरीके से मंदिर वासियों में इसको तिशिश शलाखा पुरुष चारित्र के नाम से ये फेमस है मंदिर वासियों के अंदर। स्थानक वासियों में ज्ञान गज के अंदर तो तीर्थंकर चारित्र नाम से 3 वॉल्यूम्स मिलते हैं, ठीक है। दूसरे कोई संघ का मुझे पता नहीं है, बट ये जो किताबें है ना, हर तीर्थंकर का जिस भव में उनको सम्यक दर्शन होता है, तब से लेके जब तक उनको केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक उनका पूरा स्टोरी आता है। उसके साथ साथ उन्होंने जितने उनके शासन के अंदर साधु हुए, श्रावक हुए, कोई माइलस्टोन केसेस हुए, स्वयं बुद्ध हुए, या कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जैसे युद्ध जैसा इवेंट भी होगा तो पूरे युद्ध का इवेंट आएगा। जैसे अरिष्नेमी भगवान की स्टोरी में पूरी महाभारत पांडव्स की पूरी स्टोरी आती है, राइट? हाँ, जैसे मुनि सुव्रत स्वामी जो 20वें नंबर के तीर्थंकर थे, उनकी स्टोरी में पूरी रामायण, राम लक्ष्मण सीता पूरी स्टोरी आ रही है, ठीक है। उनके पूर्व भव, उनके फ्यूचर के भव ने पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। आपको जब ये पढ़ोगे ना, आपको रियलाइज होगा इट्स वेरी इजी टू गेट सम्यक दर्शन, वेरी इजी टू गेट सम्यक दर्शन, इट्स वेरी इजी टू गो टू मोक्ष, राइट? कभी कभी लगता है ना बड़ा मुश्किल है सम्यक दर्शन, वेरी मुश्किल है मोक्ष जाना, पर तीर्थंकर चारित्र पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा वेरी इजी टू गेट केवल ज्ञान, वेरी इजी। क्यों? सबको केवल ज्ञान हो रहा है, ठीक है। तो उसमें सैंपल किसको उठाया जाता है? जिनको केवल ज्ञान हुआ था उनकी स्टोरी बताई जा रही है, होता है। तो ऐसे लगता है अरे इसको भी केवल ज्ञान हो गया, अरे ये इतना गंदा गंदा काम करने वाला इसको भी हो गया, अरे ये इसने तो इतना खून कर डाले इसको भी हो गया, मैं तो उससे अच्छी हूँ ना, मैं तो इतनी गंदी नहीं हूँ ना, मुझे तो होगा ही होगा। सो तीर्थंकर जी बुक्स की स्टोरीज पढ़ के ना यू फील कि भैया इट्स इजी एंड यू गेट मोटिवेटेड। पढ़ो स्टोरीज, इनका नाम लेके उनका विनय करो। ऐसा नहीं है कि जो सिद्ध हुए हैं, जो जिनको केवल ज्ञान हुआ है, वो दूध के धुले थे, पास्ट भवों में उन्होंने भी गंदे से गंदे काम किए थे, बट एट सम पॉइंट जाके कुछ ना कुछ अच्छा भी किया था, राइट? धर्म वाली हरकतें करनी चालू कर दी थी और निकल गए। तो आपने ना जितना भी गंदा किया हो, राइट, जिस टाइम से आप धर्म का कुछ करना चालू कर दोगे ना, वहां से आपका चीजें आगे बढ़नी चालू हो जाएगी। और याद रखना, सम्यक दर्शन के अंदर एक चीज है जो सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन स्पर्शना में हेल्प करती है, वो क्या है? क्या विनय। है सम्यक दर्शन? हाँ, विनय। सुपात्र दान, सुपात्र दान। मोस्ट ऑफ द तीर्थंकर भगवान जब सम्यक दर्शन होता है ना, तो वो सुपात्र दान दे रहे थे, राइट? जैसे महावीर स्वामी भगवान का जीव ने भी नायसा के भव में कुछ खाना दिया ना उस साधु को, राइट? सो सम्यक दर्शन हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज सुपात्र दान, और इट वॉज सेवा टू साधुज और श्रावक, इट वॉज सम काइंड ऑफ वयावच, ओके। सो आप लोग भी इसके बारे में चिंतन करो कि मैं वयावच कितना करती हूँ, मैं समय क्या बोलते हैं,
मेरा भी काउंटिंग चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? कभी आगे जाके महावीर स्वामी भगवान की स्टोरी लिखी जाएगी और उसमें उन लोग केवल केवल ज्ञानी बाद में देखेंगे, तो क्या मेरा नाम भी उसमें आ रहा है कि नहीं, स्टोरी में, तीर्थंकर चरित्र में आएगा? सोच के देखो, राइट? क्या मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? एंड द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू वयावच, इज सुपात्रदान की भावना। कितने लोगों ने सुपात्रदान की भावना भाई सुबह से? भाई है किसी ने? आपने, एक जन ने भाई। पूजा नहीं भाई? वाई? अपने बच्ची की तो बड़ी वेट की होगी, बेटा खा ले, है ना? बहुत गोदी में उठा उठा के खाना खिलाया होगा ना अपने बेटे को, पूजा तुमने? हाँ, उनसे प्यार है। हाँ, साधुओं से प्यार नहीं है, राइट? जिन शासन से प्यार नहीं है ना, पूजा, राइट? पूजा, थोड़ा सा डेवलप करो, थोड़ा सा करते करते ना, यू फोर्स्ड सुपात्र दान करोगे ना, अपने आप प्यार डेवलप हो जाएगा, यू विल फॉल इन लव। अंडरस्टूड? इट कम्स बैक। हाँ, काम की यदि प्रॉब्लम है टाइम की, तो मैं तो पता है क्या बोलती हूँ, नौकर रखो यार दूसरे सारे, डेलीगेट ऑल जॉब्स, पर ये काम डेलीगेट मत करो, ये काम खुद कर लो। मैं तो सीरियसली बोलती हूँ, नहीं है टाइम ना पूजा, कीप हेल्प, सारे काम मेड से करवाओ, लेकिन सुपात्र दान की भावना जरूर भाव। ये मनुष्य भव में यू आर यूजिंग दैट मच टाइम ओनली, जितना टाइम तुम सुपात्र दान कर रहे हो, वयावच कर रहे हो, समय के धर्म सब कुछ कर रहे हो ना, दैट इज द ओनली टाइम यू आर यूजिंग। रेस्ट ऑफ द टाइम जो इतना भी तुम बर्तन धो रहे हो ना, आज मेड नहीं आई, हाय मैं अबला ना रही, मैं बर्तन धो रही हूँ, जीरो आउटपुट, जीरो आउटपुट। मेड, एक किसी और मेड को पकड़ो, डबल पैसे दो, काम करवा लो, सीरियसली, थ्रो मनी एंड बाय समाइक, राइट? लोग कितना वो क्या बोल रहा था श्रेणी के राजा, डूंगर हीरे मोती के देके एक समाइक नहीं खरीद सका, हम लोग खरीद सकते हैं। कैसे खरीद सकते हैं पूजा? कैसे खरीद सकते हैं? हायर मेड्स, लेट देम डू द जॉब एंड यू डू धर्म, ठीक है? अपना धर्म डेलीगेट मत करो। लोग ऐसे डेलीगेट करते हैं धर्म को, पता है कैसे करते हैं? मारा सा किसी, मारा घर मारा सा आए, तो मारा सा पूछते हैं कि आप आए मतलब आप आए नहीं, व्याख्यान में आप आते नहीं हो, तो आंसर क्या मिलता है मारा सा को? मारा सा, मम्मी पापा आते हैं ना, मम्मी पापा आते हैं इसलिए हम नहीं आते। तो मारा सा कहते हैं मम्मी पापा को ही खाना दे दिया करो, आप भूखे रह जाया करो, राइट? वो यदि व्याख्यान सुनते हैं तो वो अपने हिस्से का सुनते हैं, तो वो अपने हिस्से का आगे सुनो। सेम वे प्लीज अपने हिस्से का धर्म करो पूजा, राइट? सो मेरा ज्ञान, केवल ज्ञान वाला टॉपिक खत्म हो गया। किसी को कुछ बोलना है केवल ज्ञान के बारे में? कोई एक्सरसाइज करवानी है केवल ज्ञान के विनय के बारे में? कोई एक्सपीरियंस बताने है केवल ज्ञान का? एनीबडी? नोबडी? मैं आपको मेरी एक स्टोरी बताती हूँ, बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले की एक स्टोरी बताती हूँ। पहले पहले ना मुझे साधुओं से कहीं गुना ज्यादा मुझे अरिहंत सिद्ध बड़े अच्छे लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। उनमें से ना मुझे ये सब इतने अच्छे लगते थे कि मैं कहीं भी होती थी ना, बैठ जाती थी और उनका मतलब चालू कर देती थी तिखतों के पाद से विनय। तो एक बार है ना, मेरे बच्चे छोटे थे, कहीं बाहर गए हुए थे, तो मैंने बोला यार टाइम है, पर इतनी टाइम नहीं था कि समायक कर सकूं, तो मैं बेड पे ही बैठ के, इसी कोने पे बैठ के मैं कायोत्सर्ग में थी और मैं कर रही थी विनय। तो मैं क्या कर रही थी, मैंने ऐसे ही बोला, सिद्ध भगवान दर्शन दो, तो सिद्ध मतलब आई विजुअलाइज देम हियर, राइट? हाँ, एंड मैंने उनको यहाँ पे विजुअलाइज किया, और इन फ्रंट ऑफ मी, इट कुड बी हियर, इट कुड बी हियर, फ्रंट विजुअलाइज किया, और मैं उनको तिक्तों के पाठ से विनय किया। मैंने 24 तीर्थंकरों में से सबको एक एक बार तिक्तों के पाठ से किया। फिर मैंने कहा ये हो गए, वो हो गए, फिर मैंने महाविदय के वाले 20 तीर्थंकरों को लिया, उनका विनय कर दिया, सामान्य केवली को किया, बहुतों का कर दिया, जितने को याद आए ना, नमोनंच बीसी में जितने की स्टोरीज आती हैं, जो जो याद आई सबका कर दिया। अब मेरे बच्चे फिर भी घर तक नहीं आए थे, तो मैंने ये तो सोचा था ना कि जब बच्चे आ जाएंगे तब पार लूंगी। अब मेरे पास मेरे सारे सिद्ध भगवान जिनको मैं जानती थी, जिनको केवल ज्ञान हो गया था ना, सारे मेरे खत्म हो गए थे, सारे केवली भगवान मेरे फिनिश हो गए थे। अब मैं सोच रही थी यार, सारे मैंने फिनिश कर दिए, पास्ट के, महाविद्य के, मतलब प्रेजेंट के, सब खत्म कर दिए, अब करूं किसको करूं? तो मैंने सोचा चलो मैं फ्यूचर के केवली भगवंत को वंदन नमस्कार करती हूँ। तो मैंने फ्यूचर के केवली भगवंत को बोला कि अभी आप फ्यूचर के भगवान आप आ जाओ, और मैं उनको करने जैसे ही करने लगी ना,
दैट विजन वेंट अवे, दैट वो जो था ना, जो फॉर्म था वो चला गया. सो मैंने, आई वाज लाइक वेरी अपसेट, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, मैं लाइक प्लीज कम बैक, आई नीड टू डू योर दिक्कतों के पास से विनय. सो काफी देर तक इट डिडंट कम, तो मुझे थोड़ा, मैं भी अपना एग्रेशन दिखा रही थी, मैंने कहा व्हाट इज दिस, प्लीज कम, मुझे विनय करना है. तो अंदर से आवाज आई, तुम कर विनय नहीं करना चाहती हो, द यू डोंट वांट टू डू. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय, आई एम टेलिंग यू आई वांट टू डू. मैं अभी सबको मैं कर सकती हूँ, तो क्या मैं फ्यूचर मतलब पास्ट के कर सकती हूँ, प्रेजेंट के कर सकती हूँ, तो क्या फ्यूचर के नहीं कर सकती? व्हाट आर यू सेइंग? कहते हैं कि फ्यूचर के जो केवली भगवंत है ना, वो तुम्हारी ग्लास में पानी के रूप में भी पानी के रूप में भी रह सकते हैं. वो जो आज तुमने आलू खाया ना, उसके अंदर के भी जीव हो सकते हैं, राइट? फ्यूचर के, फ्यूचर में जो जो केवली होने वाले हैं ना, वो आज तुम्हारे घर के अंदर छिपकली बिल्ली भी हो सकती है, जिसको तुम मार के बाहर भगा दोगे ना, यदि बिल्ली आएगी तो, राइट? मार के बाहर भगा दोगे. पर वो सब फ्यूचर के कौन है? केवली हो सकते हैं, राइट? कहते तुमने मारना, पीटना, काटना, मतलब इन लोगों को बंद किया है? तो मैंने कहा नहीं. कहते हैं कि तुम एक टाइम पे बोलते हो मैं इनका विनय करना चाहती हूँ, और एक टाइम पे तुम इनको मारना पीटना भी चाहती हो. हाउ इज दैट पॉसिबल? यू कैन डू टू थिंग्स साइमल्टेनियसली ना. या तो तुम विनय करो, या तो मारो पीटो. मैं एक ही आदमी को कैसे दो दो ट्रीटमेंट दे सकती हूँ? तो आई रियलाइज कि फ्यूचर के जो केवली भगवंत है ना, कहीं भी हो सकते. ठीक है? फ्यूचर के केवली को एक ही आदमी वंदन नमस्कार कर सकता है, वो है साधु. क्यों? साधु किसी को जीव को नहीं मारता. तो उसको क्या लगता है, उसको हर जीव में क्या लगता है, अरे ये तो फ्यूचर के केवली हो सकते हैं, नहीं 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 मारना. अरे इस जीव में भी तो केवल ज्ञान हो सकता है ना, राइट? कभी भी प्रकट हो सकता है, इसको नहीं मारना. असली विनय तो वो लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ. सो आई रियलाइज माई मिस्टेक. पर तब मैं इतनी हिल गई थी, आई वाज टोटली शेकन अप बाय दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? कि मैं फ्यूचर के केवली को अभी मार काट रही हूँ, और बड़े गंदे तरीके से ट्रीटमेंट कर रही हूँ, राइट? किसी को लूट रही हूँ, किसी को गाली दे रही हूँ, किसी को इंसल्ट कर रही हूँ. आई एम डूइंग ऑल दोस रॉन्ग थिंग्स, राइट? मेरे को इतना बुरा लगा, तो मैंने कहा ठीक है, जो कि मैंने बोला था, मैंने वहीं पे तिकतों के पार्ट से मतलब एक बार किया मैंने, और वेबसाइट फाड़ लिया. मैं इतनी शेकन अप थी कि कितने टाइम तक मुझे हर जीव के अंदर क्या दिखाई दे रहा था, यार फ्यूचर का केवल, यार मत मारो. एंड आई वॉज अफ्रेड टू बी बैड, आई वॉज अफ्रेड टू बी मीन टू पीपल, इंसल्ट पीपल, बुरा किसी के साथ हम लोग कर ही देते हैं ना, सामने वाला जैसा होता है हम वैसा बिहेवियर कर ही देते हैं ना. पर मेरे से हो ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे हर जीव में कौन दिखाई दे रहा था, पूजा? केवली दिखाई दे रहा था. ठीक है? ये सब एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि हमको केवल ज्ञान का विनय करना है, वो कैसे भी करो, कोई भी फॉर्म में करो. बट प्लीज डू दिस एक्सरसाइजेस. पास्ट के तो खासकर नाम ले लेके जितना करोगे ना, उतनी निर्जरा होगी. हलुकर्मी बनोगे. हलुकर्मी बन के यदि मरोगे ना, फिर तो आप निकल जाओगे तीसरे भाव में. हलुकर्मी बन के नहीं मरे तो क्या होगा? नहीं बचोगे. एनीबडी वांट्स टू ऐड एनीथिंग टू दिस केवल ज्ञान टॉपिक? मुझे लगा आप लोग को काफी एक्सपीरियंसेस होंगे, मेरे तो, मैं तो और 10 एक्सपीरियंसेस बता दूं मेरे केवल ज्ञान के, राइट? बताओ, कोई शेयर करना चाहता है? एनीबडी? पिंकी दीदी आपके भी नहीं है? ऐसा हो नहीं सकता है, नहीं हो सकता है. नहीं, याद नहीं आ रहा है. सोनल, एनी एक्सपीरियंसेस विद योर रिलेशन टू केवल ज्ञान पीपल? पूजा? नोबडी? ठीक है. हमको केवल ज्ञानी जो लोग, जो जीव होता है ना, आज की डेट में उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है, याद रखना, उससे बड़ा कोई पावरफुल आदमी नहीं है. अनंत वीर्य है, अनंत सब कुछ कैपेबिलिटीज है, लब्धि की अपेक्षा कैपेबिलिटीज है. करते नहीं है वो बात अलग है, सबसे ज्यादा पावरफुल वो है. ठीक है? हमको उनकी पावर के लिए हम उनको नहीं वंदन नमस्कार कर रहे हैं, हम उनको किसके लिए कर रहे हैं? जैन धर्म इज नॉट अबाउट पावर, जैन धर्म इज नॉट अबाउट एनर्जीज, जैन धर्म इज नॉट अबाउट शोइंग स्ट्रेंथ, जैन धर्म इज अबाउट गोइंग टू मोक्ष. ठीक है? इसीलिए हम उनकी पावर्स को वंदन नमस्कार नहीं करके, केवल ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा से कि भगवान मुझे भी केवल ज्ञान प्राप्त करना है, इस अपेक्षा से जितना विनय करेंगे, जितना लोगस्य करेंगे, राइट, उतने हलुकर्मी बनेंगे. आपको पता है लोगस्य लोग कितना पढ़ते हैं? सुनो, सुबह से कितने लोगस्य पढ़े, कितनी बार किए? बेस्ट फॉर्म ऑफ
डूइंग वंदना इज टू लोगस, बेस्ट फॉर्म। लोगस इतना इंपॉर्टेंट है, लोगस हर जगह फिट होता है, तुम देखो सामायिक में भी फिट होता है, प्रतिकमन में भी फिट होता है, प्रायश्चित में भी होता है। कोई बड़ा पचकान लोगे तो भी मारा सा फिट करेंगे लोगस को। कहते हैं उठते सार 4 लोगस का कायोत्सव करो, कहते हैं सोने से पहले लोगस करके सो, राइट। किसी की डेथ हो जाती है तो किसी मारासा की डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं, हाँ, कि जो कि वो देवलोक गमन हुआ है उनका 4 लोगस का कायोत्सव कर लो, ऐसा बोला जाता है ना, राइट। मान लो तुमने सोते हुए, स्लीप करते हुए, यू आर स्लीपिंग एंड यू सॉ अ सपना विच इन विच यू डिड अ क्राइम। होता है ना कई बार सपने में मैंने ही कुछ घटिया कर दिया, आप बोलोगे साला जिंदगी में मैं ऐसा कभी मर्डर ना करूं या कुछ ना करूं, पर होता है ना कभी सपने में ऐसा हो गया, तो क्या प्रायश्चित आता है पता है, 4 लोगस का कायोत्सव। बस सारे काम, अरे मेरी आत्मा से कुछ गलत हो गया। आप बोलोगे तो सपने में हुआ तो उसके कर्म क्यों बंधेंगे, भैया सपने में भी हुआ ना तो भी कर्म बंधेंगे, राइट। यदि सपने में मैंने मर्डर किया पूजा, राइट, मेरे को बंधेंगे। क्या प्रायश्चित आता है, 4 लोगस का कायोत्सर्ग आता है, हर जगह कायोत्सर्ग फिट होता है। सोच के देखो क्यों हो रहा है लोगस से हर जगह फिट, और वो भी कहाँ फिट हो रहा है, लोगस से कहाँ फिट हो रहा है, कायोत्सर्ग के अंदर फिट हो रहा है। कायोत्सर्ग का मतलब क्या होता है, कायोत्सर्ग, व्हाट इज कायोत्सर्ग, एक ऐसी चीज जिससे महान निर्जरा उतरी है। कायोत्सर्ग इज वन थिंग। जैन धर्म का मेडिटेशन, हर फिलोसफी में मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भी पता है हर चीज में मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैन धर्म का मेडिटेशन को क्या बोलते हैं, कायोत्सर्ग। काया को छोड़ दिया, ठीक है, काया का उत्सर्ग कर दिया, छोड़ दिया, उसको कायोत्सर्ग बोलते हैं। प्रतिकमन में रोज 2 कायोत्सर्ग, 2 लोगस और 2 लोगस प्रमाण चिंतन, मतलब आगम के चिंतन का कायोत्सर्ग किया जाता है, जो कि ऐसा विधान प्रतिकमन के अंदर है। तो प्रतिकमन में रोज हम 4 लोग ऐसे करते हैं ना, रोज मतलब जो जैसे मैं आज शाम मतलब नॉर्मल करती हूँ तो ठीक है, 4 लोग ऐसे होता है। तो उसमें विधान क्या है, 2 लोगस का विधान है, और 2 लोगस से जितना आगम का स्वाध्याय है, रूप चिंता अनुप्रेक्षा, ऐसा बोला गया है। जो कि आचार्य सोचते हैं कि बढ़िया ये बड़ा मुश्किल है, हाउ डू यू कोडिंग, कैसे तुम उनको कंपाइल करोगे कि ये कितना है, इसीलिए उसको 4 लोगों से बना दिया। तो आज हम लोग क्या करते हैं, 4 लोगों से करते हैं ना, ठीक है। वाई लोगस इज फिटेड इनटू कायोत्सर्ग, वाई, सोच के देखो कितनी इंपॉर्टेंस है लोगस की। नवकार मंत्र से ज्यादा लोगस से फिट हो रहा है, ठीक है। हाँ, क्यों, निकट उपकारी लोग हैं ये 24 लोग, निकट उपकारी तीर्थंकर भगवंत है, ठीक है। ऊपर से इनका नाम लेके, नाम लेने से क्या होता है, मुझे उनकी ग्रेटनेस भी पता है। जैसे मुझे पता है ऋषभदेव भगवान ने कैसे अपने 98 बच्चों को मोक्ष में डाला, कैसे अपने बाहुबली जी को अलग से मोक्ष में डाला, भरत चक्र, मतलब कैसे एक एक आदमी को पकड़ के कैसे मोक्ष में डाला है, ठीक है। कोई जाना नहीं चाहता था, राइट, कोई तो राजा बनना चाहता था, कोई तो कुछ बनना चाहता था, पकड़ पकड़ के उनको मोक्ष में डाला ना पूजा। तो मुझे विनय ज्यादा आएगा ना ऋषभदेव भगवान के लिए, बिकॉज आई नो देयर नेम एंड स्टोरी, इसीलिए नाम भी है उनके, ठीक है। सिर्फ नमोरी हंतानंग करने से इतना विनय जनरेट नहीं होता है, होता है, हाँ, नमो सिद्धानंद करने से इतना विनय जनरेट नहीं होता है। नाम लेके उन्होंने क्या काम किया था, उस काम की वजह से जो उत्साह उत्पन्न होता है ना, उसको विनय जनरेट होता है, ठीक है। बड़ी साधु वंदना में एक एक आदमी का नाम लिया गया है जो सिद्ध होते हैं, और उस आदमी ने क्या किया, उसके साथ क्या प्रॉब्लम आई, उसने क्या डिफरेंट किया जैन धर्म में, जिसकी वजह से उनको केवल ज्ञान हुआ ना, उसका वर्णन आता है। तो जब तुम एक बड़ो इसको नमो अनंत चबीसी बोलते हैं या बड़ी साधु वंदना बोलते हैं, जब करते हैं ना, तो जब आप खत्म कर लोगे ना ये पूरी नमो अनंत चबीसी, तो आपको लगेगा आप कितने हल्के फील कर रहे हो। हैव यू एवर डन इट, सुनल, हैव यू एवर डन नमो अनंत चबीसी, करते हो। आई तो नो ईच एंड एवरी स्टोरी, कहीं से भी कोई भी स्टोरी बताओ, मेरी तो जो याद नहीं रहती ना, तो मैंने उसको बस स्क्रिबल कर दिया है कि ये स्टोरी ये थी। क्यों किया स्क्रिबल, याद आ जाएगा, वहीं रुक के विनय करो, लाओ उत्साह, विनय टू दैम, ठीक है।
नाम ले लेके उन्होंने क्या गुण थे, उन्होंने क्या कारनामे किए, उन लोगों ने क्या प्रॉब्लम्स झेली, उन्होंने कैसी अलग तरीके से सोच के केवल ज्ञान उत्पन्न किया। सोचो कितना भावपूर्ण उनको विनय हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके जो जीव करेगा रोज महान कर्मों की निर्जरा करके महापर्यवसान करेगा, हलुकर्मी करके मरेगा। प्लीज ऐसा करना चालू करो। ठीक है। हाँ, कितने लोगों का मन है कायोत्सर्ग करने का? 21 कायोत्सर्ग, लोगस का कायोत्सर्ग कोई कर पाएगा? पचकान दो, करके देखना। नहीं कर पाओगे 21 लोगस का, तो एक एक बार नमो अनंत चबीसी पढ़नी है। राइट, कायोत्सर्ग में नहीं, कैसे भी पढ़ लो। सुबह आधी नमो अनंत चबीसी पढ़ लो, दोपहर को आधी पढ़ लो, उसके बाद आधी पढ़ लो, मतलब यू कैन डू इट इन बिट्स एंड पीसेज ऑल्सो। एक बार में करोगे ना तो 1 या 2 समायक लग जाएगी, बहुत मजेदार करोगे तो। बट वो जो 2 समायक होगी ना, उसके बाद जब तुम उठोगे ना, तुमको 2 घंटे गुस्सा ही नहीं आएगा। सीरियसली मैं बोल रही हूँ। हाँ, वो केवली भगवंत के केवल ज्ञान में झलकेगा कि अभी भी क्रोध का उदय है, मान का उदय है, माया का उदय है, फिर लोभ का उदय है। बट सीरियसली उसका विपाकोदय गायब हो चुका होगा। सीरियसली विपाकोदय गायब हो चुका होगा। ऑल बिकॉज ऑफ विनय टू दीज पीपल। सो मैं पचकान दिलाऊं आप लोगों को? हाँ, मैं कायोत्सर्ग नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ लोगस से बोल रही हूँ। सो मान लो यदि मैं 21 लोगस बोल रही हूँ, तो आप 2-2 लोगस करके, 2 सुबह 2 दोपहर 2, मतलब अलग अलग ये हर घंटे में भी करके खत्म कर सकते हो। ठीक है। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से केवल ज्ञानियों को का जितना विनय करके महान निर्जरा करने की वजह के लिए मैं 24 घंटे के अंदर 21 बार लोगस पढ़ूंगी, या एक बार बड़ी साधु वंदना, जिसको नमो चबीसी भी कहते हैं, ये भाव पूर्वक नाम लेके गुणों को याद कर करके कैसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा मैं ये 24 घंटे के अंदर करूंगी। अनथाना भोगनम सहसा गारणम सब समाई वत्या गारणम वो सिरे। ये एक बार करके देखो। नमो अनंत चबीसी करनी है ना, तो 1 या 2 समय का टाइम हो तो बेटर है। राइट, नहीं तो पूरा करोगे ना, वेन यू विल गेट अप ना, यू विल फील आपके, फिर मैं आपको पूछूंगी ना जैसे समय करके उठोगे, व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, यू नो व्हाट यू विल से? नो प्रॉब्लम, दिस नो प्रॉब्लम। सीरियसली, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल प्रॉब्लम। मेरे को मोक्ष की अभिलाषा पता है कैसे डेवलप हुई थी? कहते हैं कोई जीव के अंदर मोक्ष की अभिलाषा डेवलप करने से बहुत महान निर्जरा होती है। कहते हैं ना। मेरे को मोक्ष की अभिलाषा कैसे डेवलप हुई थी? तो मैं नमो अनंत, जब इसकी स्टोरियां मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, मैं स्टोरियां ही पढ़ती रहती थी, मैं तो स्टोरियां में से खड्डे खोदती थी। क्या हुआ स्टोरियां खड्डे खोदते खोदते? हाँ, लगता था हर आदमी को केवल ज्ञान हो रहा है। तो लगता है यार ये सबको केवल ज्ञान हो रहा है, तो भैया आई ऑल्सो नीड इट बॉस, होता है ना। फिर बाद में, ये तो बहुत बाद में जाके मुझे पता लगा कि ये सैंपल साइज ही गलत था। ये तो उनकी ही स्टोरीज उठाई गई थी जिनको केवल ज्ञान हुआ। पर रियलिटी में जितनी पॉपुलेशन होगी, उनमें केवल ज्ञानी की पॉपुलेशन हमेशा कम होगी, वेरी लेस। हाँ, जो पूरा सैंपल साइज यदि रिसर्च करो, तो पूरा सैंपल साइज जितने पॉपुलेशन हुई होगी, उनमें से केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। पर नमो अनंत बीसी में सारे ही लोग केवल ज्ञानी की स्टोरीज हो जाने से मुझे लगा यार सबको हो रहा है यार, एक मैं ही हूँ, राइट, जो जिसको नहीं होता है। तो तब मैंने भी सोच लिया भैया मुझे जाना है। ठीक है, मेरा सैंपल साइज गलत हो गया था, आई पिक द रॉन्ग ग्रुप, बट आई वाज वेरी हैप्पी आई पिक द रॉन्ग ग्रुप। ठीक है, ये स्टोरीज मैं इसलिए बोल रही हूँ, करके देखो, फील द ग्रेटनेस। उसके बाद केवल ज्ञान का जो विनय आएगा, जो विनय करके आप अपने ऊपर से जो हलुकर्मी बनते हो, उपशम करते हो, अपने रसघात स्थितिघात करते हो कर्मों का, क्या पता मिथ्यात्व का भी कर दो और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। आप बोलोगे नहीं मुझे तो सम्यक दर्शन है, तो टिका के रखोगे ना, मिथ्यात्व के फ्यूचर के कर्म भी तो गायब कर लोगे ना। राइट, अभी यदि सम्यक दर्शन है, तो फ्यूचर में तो मिथ्यात्व, क्योंकि शारीरिक सम्यक दृष्टि तो नहीं हो ना तुम लोग। राइट, तो फ्यूचर में जो मिथ्यात्व के कर्म है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जब आप विनय करोगे फ्यूचर, क्योंकि निषेक रचना जो होती है ना, वो फ्यूचर की भी निषेक रचनाओं में से मिथ्यात्व के दलित गायब हो जाएंगे। ठीक है, रसघात स्थितिघात होगा। ये ये हमको करना है, टू गिव रिस्पेक्ट टू केवल ज्ञान। ठीक है, और बताइए, और कुछ डिस्कशन करना है केवल ज्ञान के विषय में? एनी मोर एक्सरसाइजेस? मैं तो खाली कुछ शेयर करूंगी कि मैं केवल ज्ञान से ही, मुझे लगता है मेरी श्रद्धा बढ़ी कि भगवान के ज्ञान से जब देखने लगी। फॉर एग्जाम्पल,
मैं एक बार नौकार मंत्र गिन रही थी, मैं भी ऐसे विजुअलाइज कर रही थी। तो मैं देख रही थी वही साधु साईं अरिहंत को विजुअलाइज कर रही थी। बोली कि, और मैं यही विजुअलाइज कर रही थी उनके पैर छू रही हूँ, वैसे कर रही हूँ। तो किसी के फुटवेयर नहीं पहना हुआ है। मैंने बोला ये चीज पांचों में कॉमन है, नोबडी हैज फुटवेयर। फिर मैं वाई और वही मैं वाई वाई मैंने इसको वाई मे बी साल में ले लिया, हूँ माइट नॉट बी हैप्पी विद दिस आंसर, बट फुटवेयर पहनना इज एक्चुअली नॉट गुड। नंगे पैर रहना इज मच बेटर। नो नो नो, इट इज अ साइन ऑफ यत्ना ना, क्योंकि जूते में मरते हैं ना जीव, खट खट खट। सो बेसिकली एग्जैक्टली। वो हाँ, सो हाँ। साधु यत्ना, यत्ना का साधु यदि होगा तो यत्ना 100% होगी ना। साधु जहाँ है यत्ना इज लाइक अ पर्यायवाची वर्ड, ठीक है, वो मेन रीजन है। ओके। और आज ही मैंने ना, आज हम लोग एक डायनासोर म्यूजियम गए थे, तो मैं डायनासोर की हड्डियां देख रही थी आंटी। तो मेरे को सहनन देखने लगी मैं उनको। एक्चुअली वो अब मैं ना, मैं हमेशा सोचती थी मेरे को वैसा सहनन मेरे को रियल लाइफ में देखना है। अब मैं आपको फोटोज भी एक्चुअली अभी ग्रुप में ही भेजू ना। एक सहनन होता है ना, दो हड्डी के बीच में एक कील होती है, वो लिटरली वैसा था। और वो दो हड्डी के बीच में पट्टी हो रही है, वैसे अलग अलग सैनन होते हैं। आई कैन विजुअलाइज दिस, कि आप कोई भी डायनासोर की हड्डी देखोगे ना, आप वो सैनन रिलेट कर पाओगे। मैं बोली देखो महावीर स्वामी के ज्ञान से देख पा रहे थे, महावीर स्वामी सब कुछ सही बोले। तो मैं अपने बेटे को भी यही समझाई थी कि ये देख के एकदम सैनन अपने देख पा रहे हैं इसका प्रॉपरली। तो पर मेरे को फिर हम लोग का ये क्वेश्चन था चौथे आरे में, फिर हमने ये भी सोचा कि सब चौथे आरे में ही हुए होंगे कि मिलियंस ईयर्स अगे। तो सबका सैनन व्रज ऋषभ नारद था, या मे बी सेकेंड थर्ड फोर्थ भी हो सकता है, सबका या सबका केवल केवल यदि तुम केवल ज्ञान प्राप्त करोगे तो तुम्हारे उस भव के अंदर तुमको वही एक एक ही सहनन होगा, फर्स्ट वाला, ब्रज ऋषभ नाराज सहनन, और कोई सहनन नहीं हो सकता। पर चौथे आरे में सबको 1 to 6 किसी को कोई मतलब केवल ज्ञानी को असाइड करके नॉर्मल इंसान जैसे डायनासोर हो गया, तो उसको भी रजनीशव नाराज सैनन होगा, या अलग सैनन सिक्स्थ वाला सैनन भी हो सकता सारे सारे चौथे आरे में सारे हैं। है युगलिक के सैनन। हमेशा, युगलिक के एकदम परफेक्ट होते हैं, युगलिक का परफेक्ट होता है। बट मतलब थर्ड के एंड में, जब जब ऋषभदेव भगवान के बाद, और फोर्थ आरे में छह छह सहनन होते हैं। पर डायनासोर का तो सिक्स्थ सैनन दिखाई नहीं आंटी, क्योंकि अपनी कैसे हड्डियां होती है, खाली मिली भी होती है, बीच में कुछ नहीं होता है। उनकी हड्डी एक्चुअली बहुत मजबूत थी। आपको मतलब, तो नहीं, मैं जो हर जो तुम व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जो हड्डीज म्यूजियम में रखते हैं ना, तो म्यूजियम के जो दो हड्डीज होते हैं ना, वो मसल, कई बार मसल से जॉइंट होती है। तो उस वक्त है ना, वो एक अलग से एक लकड़ी लगा के, की वो सब कील लगा के वो सब। अभी आपको फोटो भेजती हूँ तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हड्डी, और प्लस वो स्पाइन की भी जो देखोगे ना, ह्यूमन स्पाइन देखोगे और डायनासोर की स्पाइन की देखोगे। एंड फिर जैसे ये इंटरमीडिएट फास्टिंग हो गया। पहले मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग समय में बोली अपनी महावीर स्वामी तो पहले से ही बोल के रखे, ऐसी बहुत चीजें केवल ज्ञान से जब मैं देखने लगी ना, तो मेरी श्रद्धा बढ़ती गई बढ़ती गई। अभी तो 3 4 ही एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, पर हर चीज को मैं जैनिज्म से रिलेट कर पा रही हूँ आंटी। कि कुछ भी देखो, मैं तो मैं बोलती हूँ थैंक गॉड मेरे को केवल ज्ञानी का ज्ञान है कि मैं उनकी आंखों से देख पा रही हूँ, उन्होंने अपने को वेरी जो गुड। बोला या सो वो। जैसे ये अहोभाव आता है ना, तो ये विनय ही तो हो गया ना केवली के प्रति। ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ाते चले जाओ। मेरे तो कई बार ऐसे ही होता है कि भगवान आपको कैसे पता था, आपने ये परफेक्ट टाइम पे कैसे कर दिया, राइट। ऐसे भगवान इज डूइंग, क्योंकि हो तो हमारे ही कर्मों से रहा है ना। जो अकॉर्डिंग टू जैन धर्म, महावीर स्वामी भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं ना, केवली भगवान कुछ नहीं कर रहे। बट हमको तो कैसे लगता है कि भगवान परफेक्ट टाइम पे हो गया, भगवान ये तो कैसे हो गया, राइट। ये सब चीजें में भी हम क्रेडिट देते हैं, हम तो हर चीज में क्रेडिट देते रहते हैं, राइट। तो भगवान, याद तो आ गई ना भगवान, आपकी याद आ गई, आपका ये पढ़ाने का ये वाला टॉपिक समझ में याद आ गया, तो हम सुधर गए, नहीं तो अभी हम क्या क्या कर रहे होते हैं। सो सोनल, यू कैन कीप ऑन रिमेम्बरिंग दैट, और अहोभाव से भरते चले जाओ। पर अहोभाव से भरो, अरिहंत सिद्ध के लिए भरो, क्योंकि उससे महानिर्जरा है। तुम देखो, एक भगवती सूत्र में एक स्टोरी आती है ना, कि जिसमें एक इंद्र होता है, कौन सा, असुर कुमार का इंद्र होता है, राइट। असुर कुमार का जो इंद्र होता है ना, वो कहाँ चला जाता है पता है, भवन, भवनवासी है तो वो नीचे ही है। वो पहले देवलोक में जाता नहीं है, कोई भी देव ऊपर मतलब ऐसे गति नहीं करता है कि वो पहले देवलोक में चले जाएं। देवता भी अपने ध्वजा के ऊपर नहीं जाते हैं, देखते ही नहीं है तो कहाँ होते हैं। ये पहले देवलोक चला गया, राइट। वो बात अलग है कि वो मिथ्यात्व की अवस्था थी तब तब, बाद में सम्यक दर्शन हुआ। तो सवाल खड़ा होता है कि गए कैसे, देखो उसका पूरा प्रूफ देखो। हाउ डिड दे गो, ऐसे ही चले गए। रिंकी दीदी कैसे गए थे पर याद है? भगवान महावीर स्वामी की शरण लेके। हाँ। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो अरिहंत रूप में मतलब एग्जिस्ट करते थे, सिद्ध नहीं हुए थे। सोचो कितनी पावर्स जनरेट हो रही है। देखो,
Jain Dharma is never about power. Please understand. Jain Dharma is not about powers. It is never about display of power. के लिए ही नहीं है. कोई भी साधु क्या श्रावक को भी एवं ही श्रावक को भी यदि वो सचुत सम्यक दर्शन सहित साधना कर रहा है ना, लब्धि उत्पन्न होना नॉर्मल है. प्लीज अंडरस्टैंड, नॉर्मल है. इट मीन्स व्हाट इज लब्धि? पावर. फिर आगे चल के क्या बोलते हैं, वो पावर्स को यूज नहीं करता. आप बोलते हो अच्छी मुसीबत है, एक तो पावर आए और यूज ना करो, अच्छी मुसीबत है. बिकॉज जैन धर्म इज नेवर अबाउट पावर. इट इज नेवर अबाउट यूजिंग पावर्स. ओके. कैपेबिलिटीज है का क्या बोला जाता है? लब्धि रूप में कैपेबिलिटीज हैं. लब्धि रूप है. नोबडी इज गोइंग टू यूज इट. लब्धि तना भंडार गौतम स्वामी. यूज कितना किया? नो. मोस्ट ऑफ द अदर रिलीजन इज अबाउट पावर्स, इज अबाउट harnessing power, using power and showing power. Jain Dharma is not about that. Understood? तुम बोलोगे बट महावीर स्वामी भगवान या तीर्थंकरों का जब संवत्सरण होता है, दैट संवत्सरण बनाना, राइट, दैट इज अबाउट पावर प्ले. दैट इज पावर प्ले ना. इट्स लाइक चकाचौंध हो जाते हैं, राइट, देवता बनाते हैं चकाचौंध. इजंट दैट अ पावर प्ले? हाँ. कहते हैं कि पहले और आखिरी तीर्थंकर के बीच में ज्यादा बार संवत्सरण की रचना हुई, और बीच के तीर्थंकर में कब कब संवत्सरण की रचना हुई? जब उनको केवल ज्ञान हुआ और जब उनको सिद्ध गति मिली, मतलब 2 ही टाइम हुआ, बीच में नहीं हुआ. पर पहले और आखिरी तीर्थंकर में बहुत बार संवत्सरण की रचना देवताओं ने की. क्यों की? क्योंकि पहले में लोग इतने सिंपल थे कि उनको बताने के लिए कि नहीं, ही इज अ ग्रेट गाय. और 24वें के अंदर इतने उल्टे सीधे लोग इतने थे, उनको दादागिरी दिखाने के लिए, प्रूफ दिखाने के लिए, नो ही इज अ ग्रेट गाय, राइट. वो बोलते हैं पावर प्ले दिखाने के लिए, जस्ट टू शो योर पावर्स, राइट. संवत्सरण की रचना हुई. सो पावर प्ले वाज देयर, बट दैट वाज डन बाय अ देवता. याद रखना, देवता. विद हुज पुण्यवाणी? तीर्थंकर पुण्यवाणी. देवता बिना तीर्थंकर की पुण्यवाणी पे ये संवत्सरण की रचना भी नहीं कर पाएंगे, याद रखना. सो किया भी देवता ने किया, मनुष्यों ने नहीं किया, श्रावकों ने नहीं किया, साधुओं ने नहीं किया. याद रखना. Jain Dharma is never about powers, harnessing energies, powers, never. Understood? Why? It's about going to moksha. Simple. हाँ. केवल ज्ञान के बारे में और कोई सोचना चाहता है, कोई बोलना चाहता है, कोई कुछ तो बोलो. डोंट टेल मी कि आप लोगों ने इतनी साधना कर रहे हो इतने सालों से और आप लोगों के बारे में, केवल ज्ञान के बारे में सोचा ही नहीं है. मोर एक्सरसाइजेस. आंटी एक और बस ऐड करना है. मेरे को एक और चीज ध्यान में है कि भगवान चुप रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है. मेरे को भी हमेशा से मैं ऐसी थी, मेरे को ज्यादा बोलना पसंद भी नहीं था. वो था ना, पर संसार में रहते तो ऐसा लगता है जो बोलता नहीं उसको लोग बोलते नहीं, तो बोलती ही नहीं है. बट आई रियलाइज कि बोलना नहीं भी इज ऑल्सो धर्म. अपने में मौन धर्म है. कौन से रिलीजन में मौन धर्म है महावीर बताइए? स्वामी भगवान केवल ज्ञान के बाद बहुत कम, मतलब ही वुड बहुत बोल, मतलब पूरा देशना लगातार उन्होंने दी है. पर वो डेथ के पहले तो मतलब अपने जो टॉपिक. मौन रहना, मौन रहना इन टर्म्स ऑफ कषाय के अंदर मौन रहना, वो बात समझ में आती है. बट हर जगह मौन रहना नहीं. एज अ कहाँ छद्म चुप? एज अ छद्मस्त मौन रहना मे बी. चलो लेट मी डिफाइन रीडिफाइन इट. जैसे केवल ज्ञान के बाद बोलना है अनलस थे ना. गौतम स्वामी भगवान भी छद्मस्त थे, तब उन्होंने कितने सवाल पूछे, मौन वो तो नहीं रहे. आंटी. अगेन मौन रहना और नहीं रहना इज डिपेंडेंट ऑन अ सिचुएशन. दैट आई विल नॉट एट्रीब्यूट टू गुड, राइट. इनफैक्ट अब मुंह पे जवाब देना और नहीं, मतलब जब जवाब देना है तो जवाब देना है. श्रावकों को तो मैं कभी नहीं बोलूंगी चुप रहो. श्रावकों को जब चिल्ला के सामने वाले को चुप करके बिठाना है, अत्याचार हो रहा है और तुम चुप रहोगे, सोनल, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट? हाँ, केवल ज्ञान में तुम बर्दाश्त करोगे, बाकी जगह सोनल तुम क्या शिक्षा दे रही हो? श्रावक पना को तुम जानती हो और तुम मुझे बोल रही हो मौन रह जाओ. इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. बोलने में भी, बोलने से भी निर्जरा तो निर्जरा करो, चुप रहने से निर्जरा तो चुप रहना प्रेफर करो. जहां से निर्जरा हो वो ले लो, ठीक है. देर इज नो सेट रूल ऑन मौन रहना और बोलना. प्लीज अंडरस्टैंड. कषाय ज्यादा भड़क रहे हैं, मौन ले लो. कषाय ज्यादा भड़क रहे हैं, बट यदि कषाय नहीं भड़क रहे तो मौन क्यों रहो? खुद भी लोगों से जोर जोर से चिल्ला के बोलो, बच्चों को भी बोलो ज्वाइन करे, घर में जितने लोग हैं सबको बोलो जोर जोर से लोगस्य की लोगस्य से वंदना करे. क्यों मौन रहना? सोनल, मौन रहने में कोई मुझे कोई मतलब मुझे लगता है मौन रह के भी फायदा, मौन नहीं रह के भी फायदा. दे बोथ वेज, ठीक है. देयर इज नो रूल. और फूड जहां डाइट. तक और जहां तक बर्दाश्त करने की बात है, यदि मौन इज इक्वल टू बर्दाश्त करना, वो भी श्रावक कहाँ बोला है बर्दाश्त करना? कहाँ बोला है? तुम बोलो. हाँ,
द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, द्रौपदी was more shocked, more sad, more rather than angry, right? So she asked कृष्णा मैं क्या करूं, चुप रहूं कि चिल्लाऊं? तो वो बोलता है दिस इज द टाइम टू चिल्लाओ, आई मीन यू आर नॉट सपोज टू कीप योर माउथ शट। तुम चुप रहोगी तो देन द, बोलते हैं ना कि जो आदमी ने गलत काम किया है उसका पाप भी छिप जाएगा। चिल्लाओ, चिल्लाई तो उसको मिल गया ना, उनकी कंट्री मिल गया ना, कंट्री मिल गया, सब सॉरी बोलने लगे, एवरीथिंग वाज रिस्टोर्ड, राइट? हाउ वाज इट रिस्टोर्ड? बिकॉज शी येल्ड, यू शुड नो व्हेन टू येल, राइट सोनल? और अत्याचार नहीं सहना है, मैं बार बार तुमको बोल रही हूँ, मैं तुमको श्रावकपना पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है। सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल, राइट, जिनको ना बचपन से ना सोशल कंडीशनिंग होती है। व्हाट इज सोशल कंडीशनिंग? मैं बताती हूँ। सोशल कंडीशनिंग है ना, बचपन से सिखाया जाता है ना मत बोलो, हर चीज में यस बोलो, ठीक है? हाँ सोनल, याद आ रहा है ना तुमको अपनी स्टोरीज, राइट? कोई कुछ भी बोले यस, ना बोला है। कितनी बार मैं तुमको बोलती थी इसमें ना बोलो ना। कोई अपना बच्चा तुमको देखे जाता है और बोलता है प्लीज मेरे बच्चे को देख लो 4-5 घंटे के लिए, राइट? तुम, और जब तुम पूछती हो तो वो नो बोलता है ना, सामने वाला बोलता है ना, राइट? तो भैया जब वो नो बोल रहा है तो तुम भी तो नो बोल सकती हो ना। उसके बच्चे को 4 घंटे रखोगे अपने बच्चों के साथ, राइट? फिर समय का कहाँ एनर्जी रहेगी? रहेगी। लर्न टू से नो। सो सोशल कंडीशनिंग जो होती है, तुम उसमें बोलते हो बर्दाश्त। सोशल सोशल कंडीशनिंग का मतलब यह है सोसाइटी कई चीजों को ना बहुत अच्छा मानती चली आई है और दुनिया उसको अच्छा मानती चली आई है, पर जैन धर्म उसको अच्छा नहीं बोल रहा है। जैन धर्म कहीं भी उसको अच्छा नहीं बोल रहा है। एक तो जैन धर्म कभी ये नहीं बोल रहा है कि बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। कहाँ बोल रहा है बर्दाश्त करो? कौन बोल रहा है बर्दाश्त करो? 16 सतियों में किसने बर्दाश्त कर लिया भैया, बताओ ना। हाँ, ठीक है, वो नॉर्मल चीजें होती हैं, वो बर्दा वो आए गए में चली जाती है, बट एक चीज होती है व्हेन यू शुड नो कि ये चीज से ज्यादा हो रही है। बर्दाश्त करने में कोई ग्रेटनेस नहीं है। बर्दाश्त कर तब करो जब माइंड भी कंट्रोल कर पाओ। यदि माइंड, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ और मन से गालियां दे रही हूँ तुमको, तो कर्म बंद तो उतने ही हो रहे हैं ना, क्या फायदा हुआ आउटपुट? उससे अच्छा तो भैया मारा साहब बोलते हैं, उससे अच्छा तो भैया सामने वाले को एक बार खरी खोटी सुना के मैटर ही ओवर करो, अलग हो जाओ, जो भी करो। बट साथ में रह के, हाँ हाँ बोल के, बर्दाश्त करके कर्म बंद करो का ऐसा कहाँ बोला? मुझे बताओ ना सोनल, गिव मी वन एविडेंस फ्रॉम 32 आगम। आंटी मैं मैंने ये तो, ऋषभ भगवान की स्टोरी है ना कि वो मौन रहे थे तो उनकी मम्मी को वो हो गया, तो मैं अपने मन में वो सब स्टोरीज वैसे ला रही थी मोक्ष कि मार्ग मौन। को संसार मार्ग से ज्वाइन मत करो। मोक्ष मार्ग के रूल्स अलग है। मैं ये जो सिखा रही हूँ ना बर्दाश्त करना, ये संसार मार्ग सिखा रही हूँ। मोक्ष मार्ग में जिस दिन तुम संथारा पचक के बैठोगी ना सोनल, उस दिन मैं भी बोलूंगी मौन हो जाओ, बर्दाश्त कर लो, मैं सब कुछ बोलूंगी। खाना पीना बर्दाश्त करो, जितना पेन हो बर्दाश्त करो, वो मैं भी बोलूंगी। याद रखना कब बोलोगे, यहाँ तक कि सामायिक में होगे, तुम्हारा मर्डर हो रहा होगा, तब भी मैं बोलूंगी सोनल चुप करके बर्दाश्त करो, मर्डर होने दो, राइट? शेर तुमको जिंदा, तुम जिंदा को तुमको दबोच के खा रहा है, मैं बोलूंगी सोनल बर्दाश्त करो, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग चल रहा है। समायक, पौषध, संथारा, ये 3 चीजों में तुम जितना भी टॉर्चर हो रहे होगे ना, मैं बोलूंगी संभाव से सहन करो। रूल से एक ननो 100 दुख हर। ओके, सो मैं ये अभी भी बोलती हूँ कि श्रावक पना मेरा काम कर रहा है। श्रावक पने में मैं तुमको संसार मार्ग सिखा रही हूँ, मैं तुमको मोक्ष मार्ग नहीं सिखा रही। मोक्ष मार्ग पढ़ा चुकी हूँ। मोक्ष मार्ग में अलग रूल्स होते हैं। मोक्ष मार्ग के रूल्स अलग देखो, संसार मार्ग के रूल्स अलग देखो। समझ में आ रहा है आई थिंक तुम लोगों के, कि नहीं आ रहा है? हाँ, संसार मार्ग को में यदि मोक्ष मार्ग के रूल्स डालोगे ना, तो ना संसारी जीव रहोगे, कषाय करके कर्म बंद करके, तुम्हारी धर्म भी जीरो हो जाएगा, गारंटीड जीरो हो जाएगा, गारंटीड जीरो होगा। तुम बोलोगे क्यों जीरो हो गया? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं मैंने कब बोला संसार मार्ग में मोक्ष मार्ग के रूल्स यूज करो, कब बोला बर्दाश्त करो? अंडरस्टूड? हाँ, तुम यदि अमीर हो तो दिखाओ तुम अमीर हो, पहनो ना ज्वेलरी, पहनो ना उस तरह के कपड़े। 32 आगम में आ रहे हैं ना, अमीर आदमी और अमीर कपड़े पहन के समोसण में जा रहा है, राइट? राजा कैसे जा रहा है समोसण में, राइट? पौषध में यदि है तो ठीक है, मैं जानती हूँ वो जो खाने पीने वाला पौषध करके, वो जो मतलब बिना पारे वो जो जाता है ना समोसण में, तो वो नंगे पैर जाता है। मैं पता है मुझे वो वाला, वो कौन सा श्रावक था जो खाने पीने वाली पौषध वाला, रिंकी दीदी? शंख, शंख। हाँ, शंख पोखली वाला जो जो श्रावक थे ना वो वाले,
वो बिना पौषध पारे समोसण में जाते हैं, तो वो नंगे पैर जाते हैं, तब वो मोक्ष मार्ग कंटिन्यूड रहता है, ठीक है। बट यदि मैं मोक्ष मार्ग में नहीं हूँ, पौषध में नहीं हूँ, और मैं फिर समोसरण में जा रही हूँ, तो मैं क्या अपना पहले तो चैरियट बुलाऊंगी, फिर आज्ञा दूंगी, फिर सामने वाला आज्ञा मुझे वापस देगा, भाई ऐसे ऐसे डिटेल में है, राइट। मैंने फिर कपड़ों का वर्णन, फिर किन किन चीजों का वर्णन आता है, राइट सोनल। अमीर बनो, बर्दाश्त मत करो, ये महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं श्रावक पने में, पर संसार मार्ग में बोल रहे हैं, मोक्ष मार्ग में नहीं बोल रहे हैं। दोनों के रूल्स अलग अलग रखो। संसार मार्ग में मोक्ष मार्ग के रूल्स घुसेड़ोगे तो संसारी जीव भी एज अ फेलियर बन के रह जाओगे, फेल हो जाओगे, और तुम धर्म भी नहीं कर पाओगे। ऐसे लोगों को तुम बोलोगे ना धर्म कर लो, उसको खुंदक मचेगी, और पता है क्या बोलेगा, मेरे धर्म ने मुझे दिया क्या, मेरे को सिर्फ मेरा सिर्फ बाजा बजाया है, उसको धर्म से खुंदक मचेगी, याद रखना, नहीं कर पाएगा ऐसा जी। ऑन द कॉन्ट्ररी, राइट, मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग रहने दो। मैं बोलती हूँ ना सोनल, यदि वो क्या नाम था उसका, वो जो रोज 6 आदमी और एक औरत को मार डालता था ना, वो अर्जुन अर्जुन। माली। हाँ, तो उसके साथ वो किसको मारना चाहता था, वो जो बीच में आया था रास्ते में, श्रावक का नाम क्या था? दर्शन श्रावक। हाँ, सुदर्शन श्रावक। सुदर्शन। सुदर्शन श्रावक को जब वो जा रहा था महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में, तो उसके दिमाग में, इवन तो वो चल के जा रहा था, उसके दिमाग में एक ही था, मुझे महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे महावीर स्वामी भगवान से। वो 100% मोक्ष मार्ग में था, इन द ब्रेन, पूरा दिमाग से ना, इवन दो वो चल के जा रहा था, वो अंदर से वो मोक्ष मार्ग में था। सामने मिल गया अर्जुन माली, मोक्ष मार्ग में क्या करेगा? अच्छा तू मारने, अच्छा तू तो आ गया, अब तो तू एक ही काम करेगा, मारेगा मुझे, मान ले काय उत्सक में जा, काय उत्सक मतलब मरने के वक्त क्या करूंगा, चल काय उत्सक करता हूँ, किस क्या करता हूँ, सागारी संथारा करता हूँ, सागारी संथारा करके बैठ गए। क्यों करके बैठ गए? वो मोक्ष मार्ग के रूल्स कर रहे हैं ना, वो संसार मार्ग के रूल्स नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड सोनल? कब अप्लाई करने हैं? ही वॉज 100% इन हिज ब्रेन मोक्ष मार्ग। बस मुझे अभी समोसण में घुसना है, किसमें जाना है? बस तीर्थंकर भगवान ना आए, मैं उनके दर्शन ना करूं, हो नहीं सकता है। टोटली इन मोक्ष मार्ग ब्रेन, ठीक है सोनल। डू नॉट मिक्स दीज टू अप। मैं सोशल कंडीशनिंग का टॉपिक है ना, अगली क्लास से मेरा टॉपिक चालू होगा मति ज्ञान पे, ठीक है। मति ज्ञान के पे ना, मैं मेरे पास 3-4 जगह नोट्स हैं, मैं कोशिश करूंगी सारे आपको दे देने की। आपको समझ नहीं आएंगे, और समझ आने की जरूरत भी नहीं है, समझ आने की जरूरत नहीं है। मैं जब पढ़ाऊंगी ना, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा, क्योंकि मेरा काम फास्ट जाने का नहीं है, कि मति ज्ञान पढ़ाने का नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि आप मति शुद्ध को कैसे बढ़ाओ, ठीक है। मति शुद्ध को जब हम बढ़ाते हैं ना, तो बहुत कर्मों का क्षयोक्षम होता है। तो मैं जब मति ज्ञान का टॉपिक लूंगी, मेरा आइडिया थियोरी पढ़ाने का नहीं होगा, मेरा थियोरी एप्लीकेशन पढ़ाने का होगा। मेरी कोशिश क्या होगी कि आप अपने में से मति और शुद्ध को कैसे बढ़ाओ, राइट। मति शुद्ध को जो जीव आगम के हेल्प से बढ़ाता है, राइट, उसका कितना जबरदस्त क्षयोक्षम होता है, वो आप देखोगे, ठीक है। तो अगली क्लास से मेरा मति ज्ञान का टॉपिक चालू होगा। जितने भी मेरे 5-6 जगह अलग अलग नोट्स है, कोई चार्ट्स है, कोई इंग्लिश में थियोरी है, कोई आगम रूप है, कोई अलग अलग तरीके से मैं जितने दूं ना, सब ले लेना, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तो मैं बोलूंगी रेफर टू दैट चार्ट, रेफर टू दैट चार्ट, रेफर टू दैट चार्ट, क्योंकि हर जगह अलग अलग एक ही चीज है। जब तुमको मति ज्ञान समझ में आ जाएगा ना, तब तुमको लगा रहे यार ये तो इतना ईजी था, इतना ईजी था। और जब इजी जब समझ में आ जाएगा ना, उसके एप्लीकेशन समझ में आएंगे ना, तब तुमको रियलाइज होगा, अरे मैं तो श्रावक हूं। श्रावक का मति ज्ञान ऐसे बढ़ता है, ऐसे खट 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 बढ़ जाता है। और यदि मति ज्ञान बढ़ेगा, श्रुत ज्ञान भी कहां से कहां चला जाएगा। आपको लगेगा कि मैं इंटेलिजेंट होना कोई आसान काम नहीं है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। कंचन आंटी को पता लगा कि कहीं पे ना वो मेमोरी से ना एक ही चीज एक बार में ही साइमल्टेनियसली 10 काम करते हैं, 20 काम करते हैं, 30 काम करते हैं, ऐसा कुछ किया। तो आंटी कहती है वेरी गुड, प्रतिशत बढ़ाने का अच्छा तरीका है। मैंने कहा आंटी पक जाओगे, ये आगम तरीका नहीं है, ठीक है। आई वाज जस्ट डिबेटिंग देयर, राइट। फिर एक और बात में आंटी ने बोला कि देखो वो आदमी इस तरह से मति ज्ञान अपना बढ़ाता है। मैंने कहा आंटी ये भी आगम तरीका नहीं है। हम लोग आगम के तरीके से देखेंगे कि मति शुद्ध के सारे कंपोनेंट सीखेंगे, एक एक कंपोनेंट सीखेंगे, जल्दी नहीं है हमको, राइट। पर एक एक कंपोनेंट सीखेंगे ना, तो उसके एप्लीकेशंस आएंगी। एप्लीकेशंस जब आ जाएंगे ना, हम अच्छे श्रावक बनेंगे। और याद रखना, श्रावक 2 काम करता है,
मोक्ष मार्ग में भी जीता है और संसार मार्ग में जीता है, राइट। यदि मैं मोक्ष मार्ग में बहुत एक्सपर्ट हूं बट मैं संसार मार्ग में फेलियर हूं, तो क्या मैं अच्छी श्रावक गिनी जाऊंगी? सोच के देखो। आई विल नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड श्रावक, ठीक है। आई विल नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड श्रावक, आई हैव एन राइट। आर्ग्यूमेंट ऑन दैट। जैसे आप बोले संसार मार्ग में फेलियर, तो अपने से कुछ लोगों को बोलते हैं ना, जैसे वो धर्म बहुत कर रहे हैं, ऑल्दो पता नहीं, बट फिर वो संसार मार्ग में फेलियर ही दिखते हैं, कि टू मच फाइटिंग, टू मच दिस, या कषाय बहुत दिखते हैं। बट देन वी कैन नॉट जज देम एज वेल, कि Yeah, व्हाट you सॉर्ट ऑफ। cannot judge them. Draupadi was a fighter till the last. Why did she have to fight? She didn't start the fight. She did not start the fight. मैंने बताया ना, श्रावक की अहिंसा कैसी? श्रावक की अहिंसा की डेफिनेशन क्या है? नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। मतलब मैंने स्टार्ट नहीं किया युद्ध, तुमने करोगे तो मैं सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करूंगी ना, राइट। 16 सतियों में सारी सतियों के अंदर सामने वाले ने अटैक किया, तो 16 सतियों ने डिफेंस तो किया ना, राइट। तो वो डिफेंस जो होगा वो मोक्ष मार्ग से आ ही नहीं सकता। मोक्ष मार्ग डज नॉट लेट यू डिफेंड योरसेल्फ। मोक्ष मार्ग क्या बोलता है? संथारा करके मर जाओ। सीरियसली दैट्स द बेस्ट डिफेंस मोक्ष मार्ग कैन गिव यू। सिंस मोक्ष मार्ग इज नॉट अबाउट फाइटिंग द वॉर, मोक्ष मार्ग इज अबाउट नॉट एंगेजिंग इन द गेम। संसार मार्ग इज अबाउट engaging in the game called life, right? मोक्ष मार्ग इज निवृत्ति मार्ग, निकाल देगा उठा के तुमको, ठीक है। बोलेगा मर जाओ, कहेगा संथारा कर लो ना, मर जाओ, राइट। नॉट एवरीबडी, सिर्फ चंदन बाला की मम्मी डाइड, रेस्ट नोबडी वांटेड टू डाई। चंदन बाला डिडंट वांट टू डाई, चंदन बाला सेज नथिंग डूइंग। जज कैसे करोगे कि आपका संसार मार्ग जो है वो पास है या फेल है? यू गेटिंग माय पॉइंट? कि दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आगम को दर्पण में रखो। आगम में तुम मोक्ष मार्ग की टाइम पे मोक्ष मार्ग कर रहे हो, पर संसार मार्ग के टाइम में अपनी ये जो मति ज्ञान, मति शुद्ध ज्ञान से आप पहचान जाओगे। मति शुद्ध यदि तुम्हारी परफेक्ट होगी ना, तुमको पता लग जाएगा कि मैं संसार में ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। मति शुद्ध में सारे एग्जाम्पल्स हैं। तुमको क्या लगता है ये 4 तरह की बुद्धि के स्टोरीज क्यों दी जा रही हैं? आगम, आगम मतलब एक एक आगम की एक एक वर्ड, एक एक लाइन पे कहते हैं महान, मतलब महान निर्जरा का कारण है, राइट। उसमें स्टोरीज दे रखी हैं, वो भी ऐसे स्टूपिड स्टूपिड स्टोरीज। पता है कैसी स्टोरीज? एक रोप था, मतलब एक बालू मतलब वो जो रेत होती है ना, उससे रस्सी बनाने को बोल दिया किसने, तो उत्पातिक बुद्धि वाले ने ये किया। अब ये कोई स्टोरी जो है, ये बच्चों की स्टोरी लगती है, बट इट इज देयर इन दी आगम। इसका मतलब उस स्टोरी से भी उत्पातिक बुद्धि बढ़ रही है। तुमको उत्पातिक बुद्धि बढ़ानी है, कैसे बढ़ाओगे तुम सोचो, ठीक है। सो व्हाट माय पॉइंट, द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू सोनल इज, तुम श्रावक बन के रहो बॉस, तुमको साधु बनने की जरूरत नहीं है। देखो तुम यदि सामायिक में, पौषद में या संथारे में नहीं हो ना, तो तुमको संसारियों की तरह एक्सपर्टीज होनी चाहिए व्हाट टू डू। उसमें दुनिया तुमको बोलेगी फेलियर है कि पूरा दिन लड़ाई करती रहती है। जैसे तुमने बोला ना कि धर्म करते हैं फिर भी लड़ते रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है लड़ने में? लड़ने में क्या, वेयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट गेटिंग, युद्ध करना? नहीं, उनको पूरा दिन क्रोध आता रहता है, तो किसको क्रोध नहीं आया? बताओ। क्रोध इज नथिंग रॉन्ग अबाउट क्रोध, क्रोध इज अ गुड थिंग। मुझे क्रोध आता है ना तो मुझे लगता है अरे किसने मेरे साथ गलत किया, मैं मतलब मुझे जब क्रोध आता है ना, उसके बाद मैं एनालाइज करना लगती हूँ सामने वाले ने मेरे साथ बदतमीजी की होगी तभी मुझे क्रोध आ रहा है। मैं पागल तो नहीं हूं ना, मुझे क्रोध आता रहता है। वरना हम कॉन्शियस ही नहीं होते, हम 10 और काम कर रहे होते हैं, हमको याद ही समझ ही नहीं आता, सामने वाला इंसल्ट करके बुरा करके चला जाता है, राइट। क्रोध इज लाइक अ, वो मशीन है जो तुमको बताता है कि भैया समथिंग इज रॉन्ग इन द एनवायरमेंट, फिक्स इट फिक्स इट। भूख लगती है तो क्रोध आता है ना। भूख लगती है तो मुझे तो आता है आपको, राइट। तो भूख लगती है तो क्रोध आता है, मेरे एनवायरमेंट में कोई मुझे इरिटेट कर रहा होता है तो मुझे क्रोध आता है, राइट। कहीं चीज तुमको क्रोध आता है ना, इज लाइक अ मशीन जो तुमको बोल रही है समथिंग इज रॉन्ग, लुक इनटू इट, प्लीज लुक इनटू इट, टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम, अंडरस्टूड। तब मुझे क्रोध आता है, अंडरस्टूड। सो क्रोधी भी कोई खराबी नहीं है, श्रावक अच्छा क्रोधी हो सकता है। यार इनकी दीदी। कल भूख से मेरे को कुछ याद आया। कल ना जैसे 2-2:30 बजे मैंने खाना खाया, तो शाम को दिल नहीं किया खाना खाने का। वैसे मैं शाम को ही खाती हूँ, नहीं तो दिन छिपने से पहले। तो मेरे को भूख नहीं थी, मैंने खाया नहीं। रात को ना 11 बजे ना मेरे को ऐसे हल्का सा लगा कि आज भूख लगी है मेरे को।
मेरे को लगा कि आज मैंने जल्दी खाना खा लिया था, इस वजह से मेरे को भूख लग रही है। फिर मैं सोच रही थी मेरे को ये भूख भी मतलब नोटिस मैं कर रही हूँ कि मेरे को महसूस हो रही है, तो संथारे में क्या करूंगी अगर इतनी सी भूख भी मेरे को हो रही है। इसीलिए पता है कहा जाता है कि 10 लोग को बोल के रखना कि जब मेरा संथारा होना आके मुझे हेल्प करना, और मुझे कंटिन्यूअसली धर्म सुनाना सुनाना सुनाना, क्योंकि तब आत्मा यदि धर्म करना बंद कर दे और वो भूख मतलब दिमाग सोचने लग जाए भूख के बारे में या कुछ और चीज के बारे में, तो वो जो 10 लोग है ना तुमको वापस अपने में डालेंगे। तो आप वो अरेंजमेंट करके रखना। ये अरेंजमेंट किया जाता है। मैं कंचन आंटी को बोलती हूँ, आंटी यदि मेरा कुछ मरने वरने का होगा ना, तो आंटी प्लीज जल्दी से आ जाइए सारा काम छोड़ के। So auntie says, do the same for me. I said, yeah, yeah, definitely. And there's nothing wrong about discussing about that. ठीक है? Definitely. If I am there around, please let me know. I'll come and जितना हो सके। तो रिंकी दीदी उस वक्त आपको यदि रात को 11 क्या रात के 2 बजे भी आपको धर्म सुनाया जाएगा, चिंता मत करो। बस ये सोच के रखो कि संथारे में मुझे बस संथारा सिज जाए, हेल्प मिले नहीं मिले, कोई ना कोई आके बस सुना जाए धर्म। राइट? भूख लगेगी। भूख तो वेदनीय कर्म की वजह से केवली भगवंत को भी लगती है। राइट? उस पर राग द्वेष नहीं करना है, तब तक ठीक है, इट्स ओके। बट अगेन यू आर राइट। फिर आपने जब संभाव रखा होगा तो आपकी ज्यादा निर्जरा हुई होगी। राइट? फिर सोचा होगा सुबह उठ के नवकाशी भी नहीं करती यार, पहले खा पी लेती हूँ, ये भी सोचा होगा। राइट? मैं तो रात को ऐसी सोचती हूँ, सुबह उठ के नवकाशी भी नहीं करूंगी। राइट? इतनी रात को भूख लगी है ना, सुबह बस जैसे सूर्योदय होगा ना खा पी लूंगी। राइट? ऐसे सोचती हूँ। फिर सुबह उठते हैं, फिर ऐसा लगता है यार यार नवकाशी करने से ना बहुत निर्जरा होती है, चल नवकाशी कर लेते हैं, उसके बाद बस बस 1 घंटे में खाना मिल जाएगा। राइट? तो नवकाशी कर लेते हैं ना, इस तरह से लालच बढ़ता जाता है। एंड देन यू एंड अप ईटिंग एट 8 और 9 ओनली। राइट? सो ये लालच बढ़ता रहता है निर्जला का। नाश्ता किया मैंने भी। या सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ये सब कर रहे हो। बट यदि रात्रि भोजन त्याग कर रहे हो ना दीदी, सुपात्र दान की भावना डालो, केवली भगवंत के लिए कुछ विनय करो। राइट? वयावच का कंपोनेंट्स डालो। हम लोग इतनी द्रव्य नहीं, क्या बोलते हैं, द्रव्य चारित्र में, द्रव्य चारित्र का मतलब होता है ना बाहर तप में ही हम इतने उलझे रह जाते हैं कि आभ्यंतर तक तप नहीं जाते, और आभ्यंतर तप में इतने उलझे रह जाते हैं कि हम संवर करना भूल जाते हैं। हम दीदी इट इज हाई टाइम सम्यक दर्शन को टिकाए रखने के लिए तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दीदी। हाँ, संथारे का भी करना। और चिंता मत करो, जिस आदमी को टेंशन होती है ना, संथारा संथारा संथारा, जब भी आपको टेंशन हो रही है ना कि संथारे का क्या होगा, आपके जो अंतराय कर्म है जो उस वक्त संथारे में आपको संथारा नहीं सिंचने देंगे ना, आपने जब रात को टेंशन की ना, देख मैं संथारे में मेरा क्या होगा, मैं इतना भी नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब आपको संथारे की टेंशन है। राइट? तो उस थॉट ने क्या किया होगा, वो जो अंतराय कर्म जो उस वक्त आपको संथारा नहीं आने देंगे ना, उसको उठा के खत्म डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, रसघात स्थिति का किया होगा। ऐसे करके उस वक्त संथारा सिझेगा आपका। समझ गए हो? राइट? तो ऐसा सोचते रहो कि यार मैं कैसी हूं, मैं संधारा कैसे करूंगी, मैं संधारा कैसे करूंगी। राइट? टेंशन करते रहो कि मैं कैसे संधारा करूंगी, टेंशन करते रहो, दिस टेंशन इज ओके, दिस अ गुड टेंशन। ठीक है? और ये मत सोचो सोनल के तुम उम्र में कम हो तो तुम्हारे संथारी की टेंशन नहीं होनी चाहिए। संथारी की टेंशन हर उम्र से होनी चाहिए और किसी को भी होनी चाहिए। ठीक है? सबको करनी चाहिए टेंशन। ठीक है? संथारा इज पॉसिबल एनी टाइम। एनीवे, सो सोनल को अभी भी आंटी हम लोग श्रावक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा अभी भी लगता है कि सोनल को मोक्ष मार्ग में ज्यादा इंटरेस्ट है, और वो बैलेंसिंग इट आउट विद संसार मार्ग नहीं हो पा रहा है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ना बचपन से ये ना मोक्ष मार्ग का इतना प्रेशर होता है ना हम पे, और हमको लगता है वही जैनिज्म है, नॉट रियलाइजिंग कि हमको श्रावक पना पालना है, नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। ठीक है? गॉट इट सोनल? हाँ। सो मति ज्ञान के अंदर ये श्रावक पने का टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होगा, क्योंकि मैं इसका एप्लीकेशन करूंगी। मेरे को थियोरी नहीं पढ़ानी, थियोरी बुक में है और मैं आपको चार्ट्स भेजूंगी ना, चार्ट्स में पूरी थियोरी आ जाएगी, पूरी थियोरी उस चार्ट्स में है, तो थियोरी का मुझे नहीं है। मैं एप्लीकेशंस करूंगी, मति ज्ञान को समझो और कैसे बढ़ाओ, बढ़ाना कैसे है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है? मति ज्ञान बढ़ेगा, शुद्ध ज्ञान बढ़ेगा। शुद्ध ज्ञान बढ़ गया ना, अपने आप सब कुछ फिगर आउट कर लोगे। ठीक है? चलिए, आप और मैं महावीर स्वामी भगवान जैसे जितने भी केवली भगवंत का नाम पूर्वक स्मरण करते रहेंगे, महाहलुकर्मी बन के मरे, संथारा करके मरे, यही हमारी इच्छा है।
महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुतमा, अरिहंता लघुतमा, सिद्धा लघुतमा, साहू लघुतमा, कीवली पनतो धमो लघुतमा। चत्तारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साहू शरणम भोजामि, कीवली पनतो धमो शरणम भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी।